नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम आपके समक्ष पुराभेद सुत्त पर चर्चा करने वाले हैं। इस सुत्त का जो आशय है वो है कि व्यक्ति इस संसार के अंदर में जब जन्म ग्रहण करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसने जन्म ग्रहण कर लिया और जिसने मृत्यु को समझ लिया कि ये मृत्यु क्या है, मृत्यु तो मेरे शरीर की होनी है, ये निश्चित है, लेकिन इस मृत्यु को कैसे मैं जीत सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है उसी का विनाश होता है। जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है उसी का विनाश होता है, और जिसका बार बार विनाश होता है उसकी बार बार उत्पत्ति क्यों होने दी जाए। ये इसका अर्थ है कि भव बंधनों के जंजाल से मुक्त होकर हम सभी उस नित्यता, जो नित्यता का एरिया है, जो अनित्य के एरिया को त्याग कर, अनित्य का मतलब है कि टेम्पररी एरिया को त्याग कर उससे मुक्ति पाकर हम परमानेंट एरिया के अंदर में आ सके। क्योंकि परमानेंट एरिया के अंदर में उत्पत्ति और विनाश ये गुण नहीं है, उसकी ना उत्पत्ति है ना उसका विनाश है, लेकिन वहाँ तक जाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो जो लोग इस संसार में जोड़ने में बटोरने में लगे हुए हैं, जोड़ने में बटोरने का मतलब है कि लोग केवल अपने परिवार तक सीमित हो गए हैं, केवल बच्चे पत्नी पति वहाँ तक वो सीमित है, उससे आगे वो देखते ही नहीं हैं। और उसके कारण क्या होता है कि वो उस जंजाल के अंदर में पड़ जाते हैं, उस चिंता के अंदर में पड़ जाते हैं, उस दुख सुख के अंदर में पड़ जाते हैं। सुख होता है तो खुशी होती है उनको, और जब दुख होता है तो बड़े नाराज हो जाते हैं। तो इस सुख दुख के बंधनों से कैसे पार हो जाए। पार होने का मतलब ये नहीं कि परिवार को छोड़ना है, धन संपत्ति को त्यागना है और कुछ कमाना नहीं है, आलसी बन के घर के अंदर बैठ जाना, ऐसा नहीं है। पार होने का मतलब है कि अपनी सीमाओं को असीमित कर देना, अपने सीमाओं को असीमित कर देना, अपने आसक्ति को जो कि आपको बांधे रखती है उसको त्याग कर आसक्ति रहित हो जाना। आसक्ति रहित होने का मतलब है कि ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करना। तो तथागत की जो वाणी इस सुत्त के अंदर में है वो बड़ी महत्वपूर्ण वाणी है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम कहीं न कहीं जकड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हम पीड़ित हैं, कहीं न कहीं हम किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं और किसी चिंताओं में डूबे हैं, या बहुत हर्षोल्लास में जी रहे हैं, और जैसे ही हर्षोल्लास में जीते और वहीं पे कहीं दुख की बात आती है तो एकदम से नाराज हो जाते हैं, एकदम से दुखी हो जाते हैं। तो अनबैलेंस टाइप की जो जीवन पद्धति है वो भी सही नहीं है। हमको एक समतावान, समता मूलक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी होगी, विकसित करनी होगी, ऐसे भाव जगाना होगा और अपने आप को समझना होगा, और इस तृष्णा रूपी भवसागर से पार होकर शरीर को छोड़ने से पहले इन भव बंधनों को छोड़ना होगा। तब हमारा मृत्यु से नाता टूट जाएगा। केवल कल्पित कहानियाँ, कल्पित इससे नहीं होगा, वास्तविकता में है। और वास्तविकता में ऐसा होगा
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भूतकाल में ऐसा हो चुका है, लोग अरहंत हो चुके हैं, लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं और वो विद्वत्ता का बीज आपके अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। आप उसके अंदर में खाद पानी डालोगे, पोषण दोगे और वो पोषण देने का काम किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वैसा बनने के बाद आपका एक व्यक्तित्व कैसे बनता है, इस पर इस सूत्र में हम चर्चा करेंगे। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे। तो देवता, देवता कहती है तथागत से, एक देवता मतलब एक मनुष्य मान के चलिए। पूर्व समय में जो राजाओं को भी देवता कहते थे, और देवता एक उपमा है, तो ये समझने के लिए उपमा है, देवता है ना। तो देवता कहती है किस प्रकार का दर्शन वाला और किस प्रकार का स्वभाव वाला उपशांत कहलाता है गौतम। पूछने पर मुझे उत्तम मनुष्य के विषय में बताए कि उपशांत कौन होता है। देवता पूछती है कि उपशांत कौन होता है तथागत गौतम, उपशांत कौन होता है। मुझे उत्तम मनुष्य, मनुष्यों में भी उत्तम मनुष्य, जीवन सब लोग जीते हैं, लेकिन उत्तम मनुष्य कौन सा होगा, जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन होगा, इस पर वो देवता तथागत से पूछ रही है। तब तथागत क्या कह रहे हैं, जो इस शरीर के त्यागने के पहले ही तृष्णा रहित हो गया, जो भी हो इस शरीर के त्यागने के पहले, शरीर को एक समय हमको त्यागना है, शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, हम त्यागेंगे, लेकिन उसके पहले, शरीर के पहले, त्यागने के पहले जो तृष्णा रहित हो गया है, तृष्णा उसकी खत्म हो गई, रहित हो गया, वो तृष्णाओं से रहित हो गया है, जो भूत तथा भविष्य पर आश्रित नहीं है, जो भूत और भविष्य पर आश्रित नहीं है। कुछ लोग शरीर जब छोड़ते हैं तो अपने भूत पर आश्रित हो जाते, भूत यानी भूतकाल पर, कि मैंने ये काम किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, इसलिए मुझे अब स्वर्ग मिलना तय है। और कुछ भविष्य पर आश्रित हो जाते हैं कि मैंने पूजा पाठ किया था, ये किया था, वो मेरा भगवान है, वो मेरे को स्वर्ग में ले जाएगा, वो भविष्य पर आश्रित हो गए। कुछ कर्म कर आश्रित हो जाते हैं, कुछ भविष्य पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन परिकल्पना परिकल्पना होती है, कल्पना कल्पना होती है। कल्पना को कल्पना ही जानना होगा, परिकल्पना को परिकल्पना ही जानना होगा। परिकल्पना का मतलब कि जो इस संसार में जाने के बाद अपने बारे में जो भी कल्पना की है कि स्वर्ग में हमको वो मिल जाएगी, अप्सरा मिलेगी, नाच गाना करेगी, डांस करेगी, शराब पीने को मिलेगा, ऐसी बहुत सारी कल्पना लोग करते हैं। और वो कहते कि इसी में आनंद है, लेकिन वो काम वासना का आनंद है, ये तृष्णा का आनंद है, वो मार का एरिया है, वो भटका रहा है आपको, वो भटका रहा है आपको। आपके मुक्ति के अंदर में वो बाधा है। जितने भी आपके जो प्रवचनकार हैं और जो अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले लोग हैं, जो ऐसा अगर आपको मार्गदर्शन करते, तो तथागत कहते ये नहीं, ये तृष्णा वाला मार्ग है, ये तृष्णा वाला क्षेत्र है। तो भूत तथा भविष्य पर आश्रित नहीं है, और न आश्रित है वर्तमान पर ही, वर्तमान पर भी आश्रित नहीं है। बोलेंगे आप तो भूत पर भी आश्रित की बात नहीं कर रहे हो, भविष्य पर भी आश्रित की बात नहीं कर रहे हो, वर्तमान समय पर भी आश्रित की बात नहीं कर रहे हो, तो काय पर आश्रित है? उसके लिए कहीं आसक्ति नहीं है, उसके लिए कहीं भी आसक्ति नहीं है। तो मतलब यह डिफरेंट है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और एक चौथा एक काल होता है अकाल, सत श्री अकाल। गुरुवाणी जैसे सिख दर्शन को जो मानने वाले हमारे जो साथी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सत श्री अकाल कहते हैं। अकाल का मतलब ही वही होता है कि जहाँ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं है। जहाँ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं है, वहाँ अकाल है। और अकाल का मतलब होता है कि कोई काल नहीं है, शून्य काल है। शून्य काल है मतलब काल रहित एरिया। तो जो सबसे ज़्यादा शांति का एरिया है, उसके अंदर समय नहीं है, अकाल है। जो सबसे ज़्यादा जागृति का एरिया है, आनंद का एरिया है और सुख का एरिया है, वो सुख, ये सुख नहीं टेम्पररी। टेम्पररी सुख, परमानेंट सुख, डिफरेंट समझना होगा। परमानेंट सुख, टेम्पररी सुख। परमानेंट सुख में टेम्पररी सुख नहीं मिलाया जा सकता। टेम्पररी सुख में दुख आएगा, टेम्पररी सुख में दुख आएगा,
क्योंकि सुख टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट सुख के अंदर दुख शामिल ही नहीं। उसका उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वो अकारण है। जब कोई चीज अकारण घट रही है, अकारण से घट रही है, बगैर किसी कारण से, अकारण से घटने वाली घटनाएं जो है वो अकाल की घटना है, और अकाल की घटना ही निब्बान की घटना है। निब्बान के एरिया का क्षेत्र है, जिसको दुख मुक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। इस पर तथागत ने बड़ी चर्चा नहीं की है, बहुत बड़े बड़े पन्ने नहीं लिखे गए उस बारे में, और अपने वचनों के अंदर में भी ज़्यादा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन एक लाइन में कह दिया कि निब्बान परम सुख, निब्बान परम सुख है। सुख तो है लेकिन परम है, मतलब बहुत बड़ा सुख है, उसके आगे कोई सुख नहीं है। आप सोचते हो कि एक कामवासना का सुख बहुत बड़ा सुख है, तो ये आपका अपना सोच है, आपका अपना सुख है। वो एक भूख है, सुख न कह के उसको एक भूख कहा जाए कि हमने एक भूख उत्पन्न की है, शरीर को भूख लगी, हमने उसको मिटा दिए, बस। भूख और सुख में अंतर है। और इसलिए जो भूख है, और भूख में ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा खा ले तो अपचन हो जाएगा। इसलिए काम वासना के अंदर ज्यादा ही चले गए तो उसके गुलाम हो जाओगे, भयंकर तरीके से गुलाम हो जाओगे। लगेगा कि यही चीज है, लेकिन भूख और वासना में अंतर समझना होगा। भूख शरीर के लिए है, शरीर की भूख लगी है, उसके लिए उपयोग तक सीमित है, ठीक है, लेकिन उस भूख के कारण बहुत खाना खाने लग गए तो अपचन हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो शरीर की मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा इसमें रहने पर, या गलत खाना खा लिया तो बीमार भी पड़ जाओगे, अनडाइजेस्टेबल हो जाएगा। तो ये सुख नहीं है, सुख के नाम पे दुख ही उत्पन्न करना है, सुख के नाम पर दुख ही उत्पन्न करना है। लेकिन निब्बान के एरिया का जो सुख है वो ये सुख नहीं है, काम वासना का सुख नहीं है, ये धन बटोरने वाला और इसका वाला सुख नहीं। ये तो आपके साधन है, धन साधन है, आपकी गाड़ी साधन है, सारी चीज़ें, पृथ्वी आपके लिए एक साधन है, लेकिन ये साध्य है। साध्य और साधन में अंतर को समझना होगा। अगर आप ये डिफरेंट समझ में आपको आ जाएगा, तभी तो आपके अंदर से जो भावना जागृत होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि धम्म असल में है क्या, धम्म का ऑब्जेक्ट क्या है, अष्टांग मार्ग का ऑब्जेक्ट क्या है, तथागत का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है धम्म का, क्या है उद्देश्य दुख मुक्ति कहने का, दुख मुक्ति मार्ग कहने का क्या ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस चीज को अगर पकड़ने में कामयाब हो गए, अगर आप समझने में भी कामयाब हो गए, अगर आप समझने जानने में भी कामयाब हो गए, अगर आपने सुना भी और आपने विश्लेषण करना भी अगर शुरू कर दिया, तो आप धम्म को समझना शुरू कर दोगे। आप धम्म को समझना शुरू करोगे तो तथागत क्या कह रहे हैं, तथागत कह रहे कि जो इस शरीर के त्यागने के पहले ही तृष्णा रहित हो गया है, जो भूत तथा भविष्य पर आश्रित नहीं है और न आश्रित है वर्तमान पर ही, उसके लिए कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो आश्रित नहीं है। वो किस चीज पे अपने को आश्रित कर लिया उसने, अब यहां सोचने वाले किसी चीज पे तो आश्रित होना पड़ेगा। तो उसका जो मूल तत्व, हमारा जो अपना मूल तत्व है, मूल एरिया है, वो है अकाल का एरिया। उस अकाल के शरण में चला गया, अकाल के अंदर चला गया। उसके लिए कोई काल नहीं रहा, वो अकाल के एरिया में है, निब्बान के एरिया के अंदर में, निब्बान के क्षेत्र के अंदर में, वो परम सुख वाले क्षेत्र के अंदर में, तो उसके लिए काल नहीं रहा है। तो जो क्रोध, त्रास, स्वयं प्रशंसा और चंचलता रहित है, जो विचार पूर्वक बोलने वाला है, जो गर्व रहित है और वचन में संयमी है, वह मुनि है। मुनि यानी शांत पुरुष। किसे कहेंगे मुनि? मुनि बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे मुनि शब्द लगा के रखा, बहुत अपने आप को शांत पुरुष कहते हैं, बहुत लोग। लेकिन शांत है कि अशांत है, वो तो तब समझ में आता है कि जब उनके विरोध में कोई कार्य हो जाए, किसी ने उनको अशांत करने वाला अगर एक आधा शब्द बोल दिया,
तो फिर उससे पता चलता है कि उनके अंदर पेट्रोल की मात्रा कितनी भरी है। अपने आप को बहुत शांति कहने वाले साधु सन्यासी मिलेंगे, बोलेंगे हम साधु है, सन्यासी है, महापुरुष है, और पता नहीं आजकल तो बहुत बड़ी भीड़ पैदा हुई है। ऐसी भीड़ तैयार हुई है कि वो कोई क्वेश्चन भी नहीं करने देते। एक लड़की ने एक प्रवचनकार से पूछा कि ये दूध जो दे रहे हो, दूध जो डाल रहे हो, ये दूध जो पिंड पर डाल रहे हो, तो अगर ये दूध वहां न डाल के जो बच्चे भूखे हैं उनको अगर पिला दिया जाए तो क्या? अब उन्होंने उस पर इतना बड़ा तर्क दिया। अब तर्क इतना बड़ा दिया कि वो लड़की को रास्ते में बोला राधे राधे बोलो। अरे भैया, दूध लीड पिंड पे डाल भी रहे हो तो उसको स्वच्छ इतना कर लो कि उसको बैक्टीरिया रहित करके उसको पिला सकते, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नाली में क्यों बहा रहे? अगर इतना ही आपको दूध डालने का शौक है डालिए, लेकिन उसको बहाने के बजाय उसको शुद्ध करके भी पिला सकते हैं। ये भी कह सकते थे एक लाइन में, नहीं लेकिन आप अपने माता पिता इधर, तो वो बड़े अंदर से क्रोधित हो गए हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे। उनको ये लग रहा है ये लड़की मुझे प्रश्न क्यों पूछ रही है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी हूँ, साधु हूँ, प्रवचनकार हूँ, मेरे को तो लाखों लोग सुनते हैं। तो वो अंदर से अशांत हो गए हैं। जो अंदर से अशांत हो गए हैं, क्रोध में भी आ गए हैं, क्रोधिष्ठ हो गए, और वो निज प्रशंसा सुनना चाहते, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते, और उनकी चंचलता भी बढ़ी हुई अंदर से, लेकिन दिखा नहीं सकते क्योंकि इतनी पब्लिक बैठी है और कोई विचार नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे। शास्त्र पढ़ लिया, उसी शास्त्र के आधार पे बोल रहे, और घमंड इतना है कि उनको ऐसा लग रहा है, और वचन में भी संयम ही नहीं है। कहाँ करते हो बेटा, क्या करती? तो वो मुनि नहीं है। अब वो कहते कि मैं मुनि हूं, लेकिन मुनि नहीं है, तथागत के नजर में वो मुनि नहीं है। तो तथागत मुनि किसको कहते हैं? तथागत मुनि उसको कहते हैं कि जो क्रोध, त्रास अर्थात अशांति, स्वयं की प्रशंसा और चंचलता रहित है, जो विचार पूर्वक बोलने वाला है, जो गर्व रहित और वचन में संयमी है, वह मुनि है। जो गर्व रहित है, गर्व रहित मतलब घमंड रहित। लोगों को है ना, थोड़ा सा ज्ञान हासिल करे तो खूब घमंड हो जाता है कि उनको दूसरे की तरफ देखने का उनका नजरिया अलग हो जाता है, एकदम से कुछ अलग घूम के देखेंगे, और उनका बिहेव कुछ अलग हो जाता है, बातचीत करने का तरीका अलग हो जाता है। तो और वचन में भी कुछ इधर आ, वो मतलब ऐसे लगता है कि उनको वो मतलब अपने आप को दिखाना चाह रहे कि हम कुछ बड़े श्रेष्ठ लोग हैं और हमको लेकिन तथागत कहते वो मुनि नहीं है, वो शांत पुरुष नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन मुनि नहीं है। तो मुनि कैसा होता है? मुनि घमंड रहित होता है, विचार पूर्वक बोलने वाला होता है, स्वयं की प्रशंसा नहीं करते रहता है, और चंचल रहित होता है, चंचलता रहित। चंचलता मतलब कि उसका कोई बैलेंस नहीं होना, मतलब चंचल होना। लेकिन जिसकी लाइफ अनुशासन प्रिय लाइफ है, एक दृष्टिकोण है जीवन के अंदर में, एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीने का रास्ता है, और उसको मालूम है कि ये करना है, ये नहीं करना है, और वो अपना फोकस्ड है, एक बहुत बड़े पैमाने पर शांत व्यक्ति। लेकिन क्या है, बहुत बड़ा पराक्रमी है। शांत होने का मतलब पराक्रम रहित नहीं है, पराक्रमी है, क्योंकि शांत इसलिए पराक्रमी है। जो क्रोध रहित है मतलब बलवान है। क्रोध रहित व्यक्ति जो क्रोध वाला है वो बलवान नहीं होता है। वो अशांत पुरुष जो होता है वो बलवान नहीं होता, ये बलवान भी होता है। क्रोध रहित है, चंचलता रहित, और विचार पूर्वक बोलने वाला। बोलता है क्यों? विचार पूर्वक। पहले विचार करता है किस चीज़ पर, फिर बोलता है, क्योंकि उसको इसलिए विचार करना होता है कि वो कुछ भी नहीं बोल सकता कि सामने वाले को वो चीज़ बुरी लग जाए, सामने वाले को उसकी पीड़ा हो जाए, उसके बोलने से झगड़ा हो जाए, या कुछ अनर्थ घट जाए, तो ऐसी चीज़ नहीं बोलेगा, वो विचार पूर्वक बोलेगा। तो जो विचार पूर्वक बोलता है, घमंड से नहीं बोलेगा कि अपनी धारणा लेके नहीं बोलेगा मैं तो ये हूँ वो हूँ और ऐसा, वो ऐसा नहीं, घमंड से नहीं बोलेगा। वो गर्व रहित हो, निष्पक्षता से बोलेगा, निष्पक्षता, सत्य का आश्रय लेके बोलेगा, सत्यता का पक्ष लेके बोलेगा, और वचन में संयमी होगा। संयमी मतलब उसकी जो
वाणी होगी वो मधुर होगी, कल्याण की वाणी होगी, कल्याणकारक होगी, व्यर्थ की नहीं होगी, बकवास वाली वाणी नहीं होगी, संयमशील वाणी होगी। और वो मन से, मतलब वो क्या है, मन से भी संयमी होगा, वाणी से भी संयमी होगा और कर्म से भी संयमी होगा, कार्य भी उसके क्या होंगे, संयमशील होंगे, अच्छे होंगे। तो वो क्या कहलाता, वही मुनि है, वही मुनि कहलाता है। तो मुनि की परिभाषा यहाँ पर दी है, मुनि, उसी को मुनि कहा गया है। फिर आगे है, जो भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं रखता, न भूत के विषय में पछतावा करता है, और जो स्पर्शों में रत नहीं होता, वह दृष्टियोग के फेर में नहीं पड़ता। अब दृष्टियोग के फेर में कौन नहीं पड़ता? दृष्टियोग के फेर में वो नहीं पड़ेगा जो स्वतंत्र हो चुका है। निब्बान का जो एरिया है, व्याख्या है यहाँ पे, अनलिमिटेड एरिया है। वो किसी दृष्टिकोण वाला एरिया नहीं कि ये मैंने मान लिया और ये निब्बान है। निब्बान किसी दृष्टिकोण में नहीं बंधेगा कि मेरा दृष्टिकोण ये है, मतलब ये निब्बान है। आपका काल्पनिक दृष्टिकोण हो सकता, कल्पना कर सकते, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता होती है। तो निब्बान क्या इस धरती से बाहर है? नहीं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर निब्बान आपको प्राप्त हो सकता, उसके दर्शन हो सकते हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आप किसी देश की, किसी समय काल परिस्थिति की उसको जरूरत नहीं है। वो अकाल वाली स्थिति में है, अकाल वाली स्थिति में है। तो जो भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति नहीं भविष्य की दृष्टि में, ये मेरा होने वाला, वो मेरा, उसमें आसक्त नहीं है। कुछ व्यक्ति क्या है, भविष्य दृष्टि में इतने आसक्त हो जाते कि अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। और कुछ भूत के विषय में, भूतकाल के विषय में इतना पछतावा करते, इतना पछतावा करते हैं कि उसी में पड़े रहते हैं। और जो स्पर्शों में भी रत नहीं होता, स्पर्शों में रत नहीं होता। स्पर्श मतलब क्या है? हमको विभिन्न प्रकार के स्पर्श होते हैं। हम याद करते हैं अपने जवानी को, और जवानी को याद करके हम उस प्रेयसी को याद करते हैं। जैसे ही प्रेयसी को याद करते तो उससे साथ हमारे जो अच्छे पल गुजरे थे उसको याद करते हैं, उस स्पर्श में खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी प्रेयसी का एक आधा कटु वाक्य भी याद आ जाता है, किसने ऐसा बोला था, वहाँ दुखी हो जाते एकदम से। वो स्पर्श आ गया, अब भावना चेंज हो गई एकदम से। जैसे भावना चेंज हो गई, मन मस्किन दुख हो गया। बातें चल रही भूतकाल की, लेकिन उस स्पर्शों में दुखी हो गया। अब वो ये सुख और दुख के चक्कर में जो नहीं पड़ता, इससे दूर हो गया, उसको स्पर्श ही नहीं है, तो उसमें रत ही नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं हो सकती जगह, उसको फालतू चीज़ें मानता है। तो वो इस प्रकार के दृष्टियों के फेर में नहीं पड़ता, उसको इस प्रकार के दृष्टियों में कोई फेरने में नहीं पड़ता। उसको क्या मतलब है, उसको तो अच्छी चीज़ मिल गई ना, इसके तो ये टेम्पररी चीज़ लग रही। तो अनित्यता की चीज़ को वो, उसको समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो एक बड़े एरिया के अंदर में। देखिए, तथागत का दृष्टिकोण है, जो बोल रहे हैं वो उस एरिया में रह के बोल रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं, हम उस एरिया से बाहर जमीन पे, भूतल पे बैठ के सुन रहे हैं। अंतर होगा, समझने में अंतर होगा। इसीलिए तो तथागत के बहुत, कोई हीनयान बना, महायान बना, वज्रयान बना, तंत्रयान बना, और पता नहीं कितने कितने यान बने, कितने कितने, क्योंकि लोग जिस दृष्टियों को उन्होंने माना कि शिव, भगवान तो शिव है, तथागत शिव है, तो शिव की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, कोई कुछ करने लगे, तो बहुत सारे मत पैदा हो गए, बहुत सारी दृष्टियाँ पैदा हो गई। ये हमारे आदमी की, इंसान की पैदा की हुई दृष्टियाँ है। ये हमारे विखंडन करने की जो पद्धति है, हमारी अपनी पद्धति है। ये ब्रह्मांड की नहीं है, निब्बान के एरिया की नहीं है। ये स्वच्छता की, उस आनंद वाले पक्ष की नहीं। आनंद के इसमें, स्वच्छता के इसमें सभी समान है, सभी के अंदर में वो बिंदु है, सभी के अंदर बिंदु है। इसलिए तो तथागत मैत्री भाव की जो भावना करवाते हैं। अभी अभी कुछ हमारे जो मित्र है, परिचित लोग हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम है, हम विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। वो विवेकानंद कहते हैं, बोले कि वासुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल, विवेकानंद जी का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था, बात सही है, लेकिन वो कुटुंब तक ही सीमित नहीं रहते। तथागत तो प्राणी मात्र पर भी मैत्री की बात करते, उससे आगे बढ़ते। तथागत कुटुंब तक ही नहीं जाते, उससे आगे जाते, विश्व तक ही नहीं जाते। वो विश्व से भी उस एरिया तक चले जाते हैं कि जहाँ पे सुख दुख ही नहीं है। पूरे चीज को हटा के पूरे स्वच्छता वाले
चंदन से भी अच्छी सुगंधि वाले, चांद से भी शीतल, प्रकाशमय, आनंदमय एरिया के अंदर जाकर स्थित होकर वहां से ये बात बोल रहे हैं। उस अकाल वाले एरिया से, उस एरिया को जानकर ये बात बोल रहे, समझने की जरूरत। और ये सबके अंदर में वो अकाल का एरिया है। अब किसी को इसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर है। बस अंतर इतना ही है, किसी ने उसे जानने की कोशिश की है, किसी ने नहीं जानने की कोशिश की। किसी ने बोला क्या करना है जान के, अगर शराब पी के ही बहुत आनंद आ रहा तो 24 घंटे पीते रहो। काम वासना, नाच गाने में बहुत आनंद आ रहा है, उसमें आज मन। कोई बोले कि मेरे को तो धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही पूरी, इसकी लुबाड़ लो, उसकी लुबाड़ लो, इससे चोरी कर लो, इससे डाका डालू कराने और इकट्ठा करके यहाँ से रफू चप्पर हो जाओ। किधर हो जाओगे? बोलेंगे इस देश से नहीं दूसरे देश चला जाओ, फिर दूसरे देश भी जाओगे। शरीर को कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन मरने वाला है, शरीर मरने वाला है। बूढ़े होने वाले हो, कहीं पे भी छुपाओ, कहीं पे भी छुपाओ, कहीं पे भी छुपाओ, सोने के महल में छुपाओ, पानी में छुपाओ, अग्नि, कहीं पे भी छुपाओ, शरीर जाने वाला। फिर उस पर भागने की जरूरत क्या है? भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। अगर जागरण पैदा हो गया तो भागने की जरूरत नहीं है। जागरण पैदा हो गया तो क्रांति घटित हो जाएगी, जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी आपकी। और तथागत यही तो कह रहे हैं, तथागत आपके जीवन के अंदर में क्रांति घटित करने के लिए तो ये बोल रहे हैं। और क्रांति घटित करने का काम जो तथागत कर रहे हैं कि तुम इस फेर में क्यों पड़ रहे हो, इस दृष्टियों के फेर में क्यों पड़ रहे हो कि ये जैन दृष्टि है, ये बुद्ध दृष्टि है, ये हिंदू दृष्टि है, मुस्लिम दृष्टि है, ये कबीर की दृष्टि, इसकी दृष्टि, उसमें दृष्टियों के फेर में क्यों पड़ रहे हो? तुम अगर दृष्टि की व्याख्या भी करोगे तो तुम अपने अनुसार करने लग जाओगे। अगर तुम उन महापुरुषों के पास गए भी तो नहीं समझ पाओगे। तो समझना है उन महापुरुषों को जो अरहंत हो गए हैं, जो ज्ञानी हो गए, जो विद्वान हो गए, उनके दृष्टिकोण को पकड़ना है। और वो दृष्टिकोण को पकड़ते पकड़ते उस दृष्टिकोण को ही छोड़ देना है। क्योंकि कोई भी विद्वान महापुरुष है, वो जब निब्बान के एरिया में है तो वह दृष्टिया ही नहीं है, दृष्टि नहीं भाई। इसीलिए तो तथागत ने बोला, बहुत स्पष्टता से बोला कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। मैं मार्ग दे रहा हूं, पहुंचा रहा हूं आपको, वहां पे पहुंच जाओ, मुक्त नहीं करूंगा। अब लोग मुक्ति की आशा लगाए बैठे, और मुक्ति की आशा लगा के बैठे, कोई भविष्य दृष्टि वाले के फेर में पड़ा है, तो कोई मंदिर के फेर में पड़ा है, कोई पंचांग के फेर में पड़ा है, कोई शास्त्र के फेर में पड़ा है, और वो उसको पकड़ के कोई अंगठी के फेर में पड़ा है, कोई हस्तरेखा भविष्य के फेर में पड़ा है, कोई अंक ज्योतिष्य में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं गुमराह हुआ है आदमी, और उसी फेर में पड़ के उसी बंधन में भटकता है, दुखी हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, उसको थोड़ी सी शांति आ जाती है, बोला आपके भविष्य में बढ़िया होने वाला, सुख हो जाता है। दूसरा आके बताता आपके साथ गलत होने, दुखी हो जाता है। फिर तीसरे के बाद भागम भाग मची हुई है, भागम भाग मची हुई है व्यक्ति दृष्टि में पड़ पे। तो विभिन्न दृष्टियों में आदमी, और विभिन्न दृष्टियों के कारण ये झगड़े फसाद, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वंश के नाम पे, ये धर्म फसाद इतने ज़्यादा होने का कारण कि आदमी अपनी दृष्टि के अंदर जकड़ा हुआ है। उस दृष्टियों से वो स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके नहीं देख पा रहा कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर में वो निब्बान का एरिया है। यात्रा मेरे अंदर से ही शुरू होने वाली है, और उस धरातल पे जब जाओगे, वो अनित्यता के एरिया से जैसे ही आप छूटोगे और नित्यता के एरिया में जाओगे, वहाँ से देखोगे तो दुखी पीड़ित लोगों के लिए आपके अंदर में दया और करुणा और मैत्री की भावना आएगी। आपको समझ में आएगा कि ये किस किस कारण से। फिर आप जागरण का काम कर सकते हो, जागरण का दृष्टिकोण दे सकते हो, जागरण के लिए निर्माण कर सकते हो। क्योंकि सोने में और जागने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोया हुआ आदमी तो बाढ़ जैसा ही चला जाएगा दुनिया में। जैसे रात में अचानक खूब बारिश आ गई, पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया, रात में लोग सोए हैं। लेकिन कुछ लोग थे वो जागे थे, वो जाग रहे थे, उनको पानी की आवाज भी आ रही थी, बाढ़ आने वाली ये उनको जागृत हो, उन्होंने आवाज लगाई सोए हुए लोगों को, अरे भाई जाग जाओ, पानी आ रहा है, बहुत पानी बरस रहा है, चलो ऊपरी एरिया में चलते। लेकिन सोए हुए लोगों ने बोला आने दो, हम तो पक्के घर में हैं, हमारे तो अपने महल है, हम तो नहीं जाने वाले ऊंचे स्थान पे। वो नहीं गए, लेकिन जागृत लोग थे वो चले गए। सोए हुए लोग सोते रह गए, खूब नींद लगी, तंद्रा आए, अचानक पानी
का बहाव ज़्यादा आया और वो बहते चले गए। तो आपके जीवन में भी ऐसा घटने वाला है। अगर आप जागृत हो तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। अगर आप जागे हो तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप शरीर को जाता हुआ देखोगे, शरीर को छोड़ दोगे और हंसते हंसते शरीर को त्यागोगे। आपने किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा होगा, किसी विद्वान पुरुष से सुना होगा कि उन्होंने अपने शरीर को बहुत हंसते हंसते छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि वो तृष्णा रहित हो गए थे। मृत्यु के पहले ही वो जीत लिया था मृत्यु को उन्होंने। वो तृष्णा रहित हो गए थे। उनका शरीर छूटने से पहले वो तृष्णा रहित हो गए थे। उनको ना भविष्य की कोई चिंता थी, ना भूतकाल का कोई पछतावा था, ना वर्तमान में स्थित थे। तो वो तो उपशांत हो गए थे, मुनि हो गए थे, वो तृष्णा रहित हो गए थे। तो तथागत यही कहना चाह रहे 2 लाइनों के अंदर में, जो भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं रखता, न भूत के विषय में पछतावा करता है, जो स्पर्शों में भी रत नहीं होता, वह दृष्टियों के फेर में नहीं पड़ता। जो आसक्ति, ढोंग, स्पृहा और मात्सर्य से रहित है, जो प्रगल्भी नहीं है, घृणा रहित है और चुगलखोरी में नहीं लगता, जो प्रिय वस्तुओं में रत नहीं होता और अभिमान रहित है, जो शांत प्रतिभाशाली है, वह न तो अति श्रद्धालु होता है, न किसी से उदास ही रहता है। जो अति श्रद्धालु होता है, अति श्रद्धालु का मतलब क्या? उसको भक्त बोलते हैं। और जो अति श्रद्धालु रहता है वो उदास हो जाता है किसी से, क्योंकि वो किसी भी चीज को अगर उसको उसके दृष्टियों के मुताबिक अगर किसी ने बात नहीं की तो वो एकदम से बोलेगा आपने तो मेरा अपमान कर दिया। ऐसे कभी कभी हम जैसे जाते हैं ना, तो कभी मंदिर में जाते किसी के, तो हम भी हाथ जोड़ते हैं मूर्ति के सामने। ऐसा किस लिए होता है कि सामने वाला दुखी नहीं हो जाए, उसको सुख प्रदान करने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। क्यों? व्यवहार कुशलता की बात है। लेकिन अगर हमने हाथ नहीं जोड़े तो वो बोलेगा ये देखो श्रद्धा विहीन है, हमारा अपमान करता है, आदमी ठीक नहीं है। तो क्या हम उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं। हमको समर्थन वाला भी नहीं बनना, ना विरोध वाला बनना है। हमको जागृत इंसान बनना है। हमको जागृत इंसान बनना है। और तथागत की कुछ बातें यहां पर याद करने लायक बातें हैं। जैसे एक महिला, उसका पुत्र खत्म होता है तो वो रोते रोते बिलखते उनके पास में आती है और बच्चे का क्षव रखती है और कहती है, तथागत से विनंती करती है करुणा के भाव से, हे तथागत आप बहुत ज्ञानी हैं, हे तथागत आप बहुत विद्वान हैं, हे तथागत आपके पास बहुत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और मुझे मालूम है कि आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दोगे। वो क्योंकि किसी ने बताया था कि तथागत बहुत चमत्कारिक पुरुष है, ऐसा वैसा जो भी बताया था, उसने अपनी धारणा बना ली, अपना दृष्टिकोण, और उसी प्रकार से विनंती करने लगी। तो तथागत ने क्या कहा? तथागत ने कहा कि मैं आपके बच्चे को अवश्य जिंदा करूंगा, आपके बच्चे को मैं अवश्य जिंदा करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, बोला अवश्य जिंदा करूंगा। उसके साथ वो सहमत हो गए। अगर वो सहमत नहीं होते तो उनकी विरोधी हो जाती और वो और पागल हो जाती, क्योंकि वो तो पागल की अवस्था में थी ना। उसको शांत करना सबसे पहला जरूरी था, क्योंकि वो उसका चित्त विक्षिप्त था।
क्योंकि उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मृत्यु भी आ सकती है, उसको नहीं मालूम था। तो तथागत को उसको पहले शांत करना था, उसको जागृत करना था। तो तथागत उसके साथ हो लिए, पहले बिंदु में तो तथागत उसके साथ हो लिए, उसके साथ होकर उसको बोले मैं बिल्कुल जिंदा करूंगा। तो वो कहती है कि करिए, जिंदा करिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा एक काम आपको करना होगा। बोले आप जो भी बोले मैं सब करूंगे, बताइए आप क्या काम करना होगा। बोले इस नगर में आप जाओ और किसी ऐसे घर के अंदर में जाओ कि जिसके घर में अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, उस घर से 4 राई के दाने ले आओ। तो जो महिला थी वो बहुत खुश हो गई, आनंद हो गया उसको, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि कोई नहीं कोई घर तो मुझे ऐसा मिलेगा कि जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई होगी, और ऐसे घर से मैं राई के दाने ले आऊंगी और मेरा बालक जिंदा हो जाएगा। तो वो निकली एकदम से, और एकदम से घरों के पास में जाके मुझे राई के दाने कुछ 4 दे दीजिए। और पहले तो ये पूछा कि आपके घर में कोई अभी तक कोई मरा तो नहीं। लोगों ने बोला आप क्यों पूछ रहे हैं, तो मेरे को राई के दाने चाहिए ऐसे घर से। तो बोले नहीं नहीं, मेरे घर में तो मेरा जो दादा था ना वो अभी 10 दिन पहले ही खत्म हो। अच्छा अच्छा। तो बोले इस घर से कोई मरा। अच्छा, दूसरे घर में गए, दूसरे ने बोला कि मेरी जो आजी थी वो आज से 20 साल पहले खत्म हुई। अच्छा अच्छा, इसमें भी कोई मरा। फिर उसके दूसरे घर में गए, दूसरे ने बोला कि इस पे भी घर से कोई मरा है। तो ऐसे नगर में वो घूमते रही, घूमते 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 उसको ये पता चल गया कि हर घर में कोई नहीं कोई मरा है। तो उसमें उसकी प्रज्ञा जगना चालू, उसको लगा कि ये मेरे साथ ही घटना नहीं हुई, ये तो अन्य लोगों के साथ भी हुई। तो तथागत के शरण में गई, और तथागत के शरण में जाके उसने निवेदन किया कि तथागत मैं समझ गई हूँ कि यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, मुझे आप दीक्षित करिए, मुझे धम्म में दीक्षित करिए, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। और वो अरहंत हुई बाद में। तो तथागत ने जागरण करने के लिए उसके साथ हो भी लिया, उससे उसकी परीक्षा भी करवाई, उसको सत्य का ज्ञान भी करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आसक्ति, ढोंग और मात्सर्य से जो रहित है, जो प्रगल्भ भी नहीं है, घृणा रहित है, चुगलखोरी में नहीं लगता, जो प्रिय वस्तुओं में रत नहीं होता, जो अभिमान रहित है, जो शांत और प्रतिभाशाली है, वह न तो अति श्रद्धालु होता है और न किसी से उदास ही रहता है। वो उदास क्यों होगा, वो श्रद्धालु भी क्यों होगा, वो तो जानकर समझकर जागरण से अपनी कोई चीज को, क्योंकि वो शांत है, वो शांत है। तो शांत होने से प्रतिभाशाली होगा, वो शांत होने के कारण प्रतिभाशाली होगा और अभिमान रहित होगा। किसी के पास अगर थोड़ा सा कुछ है और सामने वाले के पास कुछ नहीं है, तो उसको घमंड इस चीज का था कि मेरे पास ये चीज है, उसके पास वो नहीं है। आजकल तो दुनिया में घमंड की जो भावना है यही तो है। किसी के पास बैठो, मेरे पास वो इतना इतना कुछ है, सामने वाले के पास कुछ नहीं, तो उसका वो घमंड बताना चालू कर देता है, वो सामने वाला बगैर पूछे शुरू कर देता। लेकिन जो प्रतिभाशाली, उसको बताने की क्या जरूरत है। जहां पे पूरे हीरे की खदानें हो, उसको एक हीरे के बारे में बताएगा क्या? जिसके पास पैसे कोई कमी नहीं है, खूब पैसा अंधाधुन, उसको क्या कमी है, कोई नहीं, वो पैसे के बारे में बात करेगा क्या? जिसने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया, रोज ग्रहण करता है, वो क्या भोजन के बारे में बात करेगा? इससे तृप्त इंसान कभी बात करेगा? लेकिन जिसको कभी एक आधे बार खाने को और आसपास में भी नहीं देख रहा, तो वो उसी की चर्चा करेगा, भोजन की चर्चा करते रहेगा, क्योंकि उसके लिए बड़ी घटना होगा, अरे बस। लेकिन जो शांत और प्रतिभाशाली है, शांत का मतलब है कि जो विद्वान है,
और वो कैसा रहेगा? प्रतिभाशाली रहेगा। तो प्रतिभाशाली क्यों रहेगा? क्योंकि वो अति श्रद्धालु नहीं होगा। वो कोई भी चीज को विवेचन करके, विश्लेषण करके ग्रहण करेगा। और उदास इसलिए नहीं रहेगा कि किसी चीज से आसक्त नहीं है। वो नित्य को नित्य देखता है, अनित्य को अनित्य देखता है। और कोई चीज को प्रिय नहीं बनाएगा। वो टेम्पररी चीज को क्यों प्रिय बनाएगा? उसमें आसक्त क्यों रखेगा? क्योंकि वो जानता है ये टेम्पररी चीजें है, प्रिय हो ही नहीं सकते उसके लिए। वो तो उसको उपभोग करेगा, उपयोग करेगा। अच्छा स्वादिष्ट भोजन उसको ग्रहण कर लेगा, आनंद मनाएगा उसमें, बस हो गया। लेकिन उसे चिपटा नहीं रहेगा। किसी भी अच्छी चीज का वो उपभोग करेगा, लेकिन उसे चिपटेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये अस्थिर है, अस्थायी है, अनित्य है। अनित्य को अनित्य जानेगा, नित्य को नित्य जानेगा। अनित्य को अनित्य जानने वाला, नित्य को नित्य जानने वाला वो प्रज्ञावान पुरुष अनित्य के फेर में क्यों पड़ेगा? अनित्य के अंदर में आसक्त क्यों होगा? और अनित्य को अपना क्यों मानेगा? तो जहां पर उद्गम नहीं है वहां विनाश भी नहीं है। तो जो उद्गम और विनाश को जो जान चुका है, जो चीज का उद्गम होता है, जिसका विनाश होता है, टेम्पररी चीज है, तो टेम्पररी को टेम्पररी जान चुका है, परमानेंट को परमानेंट ही जान चुका है। तो टेम्पररी एरिया में नहीं है अभी, वो परमानेंट एरिया में स्थित। शरीर में तो स्थित है लेकिन कमल जैसा स्थित है। शरीर में तो स्थित है लेकिन कमल जैसा स्थित है। बुराई उसके आसपास में बहुत सारी, लेकिन बुराई को ग्रहण नहीं करता। बुराई के अंदर भी अच्छाई है उसके पास, क्योंकि वो बुराई को अपने अंदर लेता ही नहीं, अच्छाई के अंदर स्थित रहता है। स्थित हो गया है, रहता ही नहीं, हो गया, जागृत है इसलिए स्थित, अच्छाई में स्थित हो गया। तो आपका अपना जो मूल बिंदु है, जो आपकी मूल जड़ है, वो अच्छाई में स्थित है। अगर वो बुराई में स्थित होती तो आप कभी भी निब्बान की सोच ही नहीं सकते थे। फिर तथागत भी आपके साथ निब्बान की बात नहीं करते, आपके मुक्ति की बात नहीं करते, निर्वाण की बात नहीं करते, मोक्ष की बात नहीं करते। लेकिन आपकी जड़ें वहीं पर स्थित है। पहुंचने की जरूरत है, पहुंचने की देरी है। और ये जो फिल्टर पॉइंट है, जो चित्त है, चित्त के बाद चित्त शुद्ध होगा तो वो फिल्टर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले तथागत का जो धम्म है वो चित्त शुद्धि का है। जिस जिस चीज से चित्त चंचल होता है, अशांत होता है, वो चीज नहीं घटाना है। इसीलिए तो उनका सब प्रयोग है, जानकारी है, धम्म है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज समझने की जरूरत नहीं। भिक्षु पटिसेन को उन्होंने शरीर, वाणी और मन के सत्क्रम बताए, और मन और शरीर और वाणी के दुष्कर्म बताए, और दोनों में डिफरेंस करके बता दिया। बोले दुष्कर्म को छोड़ो, सत्कर्म को अपनाओ। और ये अपनाते अपनाते, समझते समझते वो अनंत हो गए। आपको तो सही मार्ग पर अपने आप को ले जाना है, उस पर स्थित करना है, और स्थित करके अपने आप को उस रास्ते पे निकलना है, यात्रा पर। और निकलोगे तो पहुंच ही जाओगे, नहीं निकलोगे तो नहीं पहुंचोगे। और कुछ लोग यात्रा पर नहीं निकलते, वो भटकते रहते, उधर ही उधर चक्कर लगाते रहते, भवबंधनों में पड़े हुए। तो जो भवबंधनों में पड़े हैं, जो चक्कर में लगे हुए हैं, वो घूम रहे हैं सुख दुख सुख दुख सुख दुख में, उसी में चक्कर लगा रहे। जो चक्कर लगाने वाले प्राणी हैं वो निब्बान को कैसे समझेंगे? उस अकाल के एरिया को कैसे समझेंगे? वो तथागत के वाणी को कैसे समझेंगे, जिनके मन, वचन और शरीर के कर्म ठीक नहीं है? उनकी दृष्टि, अपनी दृष्टि कैसी बनेगी? उनकी दृष्टि अन्य लोगों ने प्रदान की हुई दृष्टि है, और अन्य लोगों ने जो प्रदान की हुई दृष्टि है, उनके पास भी उसका कोई खाका तैयार नहीं है। इसलिए तो लोग अपने आप को कुछ वेदों के उदाहरण दे देते हैं, कोई रामायण का उदाहरण देता है, कोई उस साहित्य का देता है, तो कोई अलग अलग साहित्य का देता है, तो कोई कुरान का देता है, तो कोई बाइबल का देता है, तो कोई धम्मलिपि का देता है, कोई इधर। लेकिन सारी चीजों के अंदर में जो भी अच्छी चीजें हैं उसको लेना है। और अच्छी चीज कौन सी है, क्या है, वो आप ही जानेंगे। और कुछ कुछ संत जो है उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से वो चीज को बताया है, किसी ने नहीं बताया। किसी लेखक, कोई लेखक तो मार के बंधन में था और उसने लिख दिया। उसने तो लिख दिया कि भैया
वो भगवान खुश होता है, आपको इतने मूक बधिर जानवरों की बलि देना है और आप देने चले, क्योंकि वो लेखक ने लिख के रखा है। क्या वो लेखक उस अकाल वाले एरिया में था? क्या वो सत्य पथ पे था? नहीं था। उसने तो लिख दिया, किसके नाम से लिख दिया? किसी के भी नाम से लिख दिया, किसी भी भगवान के नाम पे लिख दिया। लेकिन क्या उस भगवान ने कहा है? नहीं। उसने आगे ये भी लिख दिया, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ये भी लिख दिया। उसको मालूम था कि ये गड़बड़ है, वो लोग मेरे को मानेंगे नहीं, उस पर भी लिख दिया। लेकिन तथागत का ऐसा है क्या? नहीं। संसार के अंदर में जितने ज्यादा अरहंत हुए हैं, निब्बान को प्राप्त हुए, दुख से मुक्त हुए, तथागत के मार्ग से ज्यादा लोग प्राप्त हुए। वो अलग बात है कि कालांतर के अंदर में कुछ कुछ संतों ने तथागत से हमारा कनेक्टिविटी ये बताया नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि जो सामने वाला आदमी बुरा मान जाएगा तो हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। तो वो अपने बचाव के लिए किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली अपनी, किसी ने अपने आप को टोपी लगा ली, किसी ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन वो सत्य के मार्ग पे चलने वाले संत ही थे। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग जो सच्चाई के मार्ग पे आज भी चल रहे हैं उनको पूछते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन दो तरीके के पूछते हैं। जो अति श्रद्धालु होकर पूछते हैं वो भी कोई काम का नहीं, और जो उदास होकर पूछते हैं, डर से पूछते हैं, वो भी कोई काम का नहीं। आपको विचार पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक शरण में जाना होगा, क्योंकि लास्ट में आपके अंदर में भी वही है जो उनके अंदर में है, आपके अंदर में भी वही सच्चाई है जो उनके अंदर में। तो आपको तथागत का सबसे इंपॉर्टेंट जो संदेश है कि आपको अपने अंदर की अच्छाई के अंदर वो ले जाना चाहते हैं, उस स्थित प्रज्ञ एरिया में ले जाना चाहते हैं, जो अरहंत वाला क्षेत्र है, जिसमें अरहंत रहते हैं, महाप्रतापी बलशाली विद्वान जो रहते हैं, जो मुनि रहते हैं, उस एरिया के अंदर में आपको ले जाना चाहते हैं। उस एरिया के दर्शन होने के बाद आप अभाव से उनको आदर सत्कार से ही बोलोगे, डर से नहीं कि हमको आपने मार्ग दिया, मार्गदर्शन दिया, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे। उस एरिया के अपने अपने अनुसार लोगों ने अलग अलग व्याख्या की। किसने? जो महापुरुष थे उन्होंने, जो सत्पुरुष थे, जो अरहंत पुरुष थे, उन्होंने व्याख्या की है। लेकिन जो उस एरिया के अंदर स्थित नहीं थे, जो उन्हें लेखकों ने अपने अनुसार लिख दिया है। डिफरेंट समझना, किसी के विरोध वाली बात नहीं, किसी के समर्थन वाली बात नहीं, सच्चाई की बात। सच्चाई को सच्चाई जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम सच्चाई की तरफ जा ही नहीं सकते। हम असत्य के ऊपर लटके रहेंगे और घूमते रहेंगे भवसागर के अंदर में। और ये सबसे बड़ी दुखदायी बात होगी कि हम किसी शास्त्र के चक्कर में आके, किसी मतावलंबी के चक्कर में आके वहीं पे हम पड़े रहेंगे। और एक अहंकार का, एक तृष्णा का एक एरिया होता है जो सबको बांधने की कोशिश करता है। आपके अंदर में जब मन विकृत हो जाता है, मन ही आपको बताता है कि आपसे ज्यादा विद्वान तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और आप जो मान रहे हैं बस उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। तो आपको सिकुड़ता है एरिया, आपको आसक्ति के लिए करता है, आपको बांध के रखता है और आपको बताता है कि भोगो भोगो भोगो, कितना काम भोगना है भोगो। उम्र ज्यादा भी होगी तो भी बोलता है भोगो। फिर वो मार का एरिया अगले जन्म में मिलेगा, इसलिए अभी ये दान करो, वो दान करो। कुछ 2-4 लोग और आ जाते तो सब प्रपंच शुरू हो जाता है, लेकिन वो आदमी तड़पते तड़पते मरता है। ये सबसे बड़ी दुर्गति, सबसे बड़ी दुर्गति। इसलिए संतों के, विद्वान पुरुषों के वचनों को एज इट इज समझना, उनके वचनों में अगर किसी ने मिलावट की है उसको भी समझना, और सत्य को सत्य ही जानना, ये सबकी जिम्मेदारी और ये सबकी स्वतंत्रता है। मैं उसके लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको कोई होता नहीं हूँ कि बांधने वाला। मैं तो तथागत के वचनों को कह रहा हूँ। मानना नहीं मानना आपका काम। आपको लगता है ये असत्य है, सही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, मेरा उसमें कोई ये नहीं, हित नहीं है। आप मान लीजिए, इसमें भी मेरा कोई हित नहीं, आपका व्यक्तिगत हित है। तो आपका हित आप ही जानते हैं, आपके जीवन के आप ही रक्षक है, आप ही मालिक है, आप ही मालिक है। और आपने उस रास्ते पे चलने का अगर आपने प्रण लिया तो ये आपका ही अपना प्रण है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं तो एक सिंपल व्यक्ति हूँ, मैं तो उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। लेकिन तथागत के जो वचन है बड़े महत्वपूर्ण वचन, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जो स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो आपको उस भवसागर से पार ले जाना चाहते हैं। तो आगे तथागत क्या करे कि वह लाभ की इच्छा से शिक्षा प्राप्त नहीं करता और अलाभ के कारण कुपित भी नहीं होता। विरोध भाव रहित वह तृष्णा के वशीभूत हो
स्वाद में संलग्न नहीं होता। अब लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं काय के कारण? लाभ के कारण। किसी को बोलो भाई कि आप संगति में सदवानी हो रही, वहाँ पे संगति हो रही, अच्छाई की संगति हो रही, तो वो जाएगा कि मुझे स्वर्ग का लाभ भी लेना चाहिए, स्वर्ग का लाभ, वहाँ इसलिए जा रहा है। कोई चारों धाम की यात्रा में इसलिए चल रहा है कि मुझे स्वर्ग लाभ होना चाहिए, बस वहाँ जाके देखूंगा तो मुझे स्वर्ग लाभ हो जाएगा, उसने पढ़ ली। तो लाभ की इच्छा से जा रहा है, लाभ। तो ऐसे ही शिक्षा में होता है कि वो कुछ पढ़ रहा है लाभ की इच्छा से, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। कुछ अलाभ के कारण कुपित हो रहा, अलाभ मतलब कुछ को नुकसान हो गया तो कुपित हो रहा, बहुत दुखी हो रहा है, कुपित हो रहा है। तो जो लाभ की इच्छा से शिक्षा नहीं प्राप्त, उसको लगता है ये जरूरी है इसलिए, और अलाभ के कारण कुपित नहीं होता, अलाभ के कारण कुपित भी नहीं होता। अब तथागत ने 6 साल तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा हासिल की, 6 साल तक, और उनको लगा कि ये जो इन्होंने जितनी तपश्चर्या की ना उससे ज्यादा तो मैंने की नहीं, तो फिर खाना पीना ही बंद कर दिया, एक दाना कह के रहे। उन्होंने देखा कि शरीर तो कोई काम का ही नहीं है, अरे ये शरीर ही कोई काम का नहीं रहेगा, मन स्थित नहीं रहेगा, तो ये नया ज्ञान कैसे हासिल होगा। जब सुजाता ने उनको खीर दी और उन्होंने ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद में जब उनको शांत लगने लगा और लगा कि कुछ ताकत आई, ऊर्जा आई, उन्होंने बोला कि हाँ ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा से ही तो मुझे काम करना है। अगर मन मेरा सही रहेगा, मन शांत रहेगा, मेरा ऊर्जा रहेगी शरीर में, चेतना रहेगी, और तभी तो मैं कुछ नया शोध कर पाऊंगा। जैसे कि एक वीणा है, वीणा को बजाओ, वो तो मधुर संगीत की आवाज़ चाहिए, तो मधुर संगीत जैसे आप वो कुछ सूफी संत होते हैं, और सूफी संत जो गाने वाले जो लोग होते हैं, जो कवि होते हैं, वो कितना अलग तरीके से उसको ढोल को बहुत देर तक रमाते हैं, उसको तानते हैं। या कोई शास्त्रीय संगीत वाले होते हैं, वो बहुत देर तक वो रिहर्सल करते रहते हैं, वो क्या अपना एक मधुर संगीत निकालना चाहते हैं। मधुर संगीत, मधुर संगीत इसलिए कि आपको अगर कर्कश वाणी में कोई अगर गाना बजाएगा तो आपको बहुत अपसेट लगेगा, और ऐसे ढीले ढाले इसमें बजाए तो आपको नींद आने लग जाएगी, आलस आ जाएगा, बोलेंगे फालतू मजा नहीं आ रहा। लेकिन मधुर संगीत में, मधुर संगीत में अगर आपने कोई एक भजन सुना, एक गीत सुना, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको लगेगा हाँ, तो आपका मन प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। प्रसन्न मन के पीछे ही तो प्रसन्नता आएगी। भी समान चीज कहाँ से, आप दुखी हो, कष्टी हो, पीड़ित हो, तो पीड़ा आएगी। तो अब कोई लोग प्रसन्न मन में इतने प्रसन्न हो जाते, वो कष्ट दुख को भूल जाते, उसी में लगे रहते, सब चीज़ों को छोड़ जाते। लेकिन अनबैलेंस जीवन होना सही है क्या? नहीं, विचार पूर्वक। इसलिए कहा है कि विचार पूर्वक, इसलिए तथागत ने अपने मार्ग को अष्टांग मार्ग बोला, 8 अंगों का मार्ग बोला। ऐसा नहीं बोला एक ही अंग का मार्ग नहीं बोला, एक ही चीज़ करते रहो। लोग अभी एक ही चीज़ करने लगे, वो बोलेंगे हम ध्यान कर रहे हैं, 15 दिन एक ही कमरे में पड़े, 25 दिन पड़े, बोले ध्यान कर रहे हैं। हम कहा भैया अष्टांग मार्ग, ध्यान दो, अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग 1000 बार सुनो, अष्टांग मार्ग। दृष्टि को ठीक करना है, संकल्प ठीक लेने हैं, वाणी सही बोलनी है, कर्म सही करना है, व्यायाम सही हो, चेतना भी सही हो, और समाधि सम्यक हो। ये जो 8 अंग है तो पूरी चीजों को कवर करता है, मन वाचा शरीर को ठीक करता है, चित्त को शुद्ध करता है। तो 4 मैत्री के विहार है, सभी प्राणियों के प्रति, सभी के प्रति मैत्री, करुणा, जितने दुख पीड़ित लोग उनके प्रति करुणा, ताकि वो अच्छे हो जाए। मुदिता, प्रसन्नता, सारी अच्छाइयों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करना। चाहे दुनिया के अंदर आपके अंदर जितनी भी अच्छाई है उसके लिए प्रशंसित हो जाओ, उसको पोषण दो। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो जो अच्छाई के पद पे होंगे उनकी प्रशंसा करो, उनका विरोध नहीं करना है। भाई किसी न किसी आदमी के अंदर कुछ अच्छी चीज होती है, कहीं नहीं कहीं। प्रकृति के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें उसकी प्रशंसा करना। मुदिता का भाव इंपॉर्टेंट, मुदिता का, प्रसन्नता का भाव, वो कहाँ से निर्माण होगा? आपके अंदर से होगा। हमारे अंदर वो डेवलप करना पड़ेगा हमको, मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव। अगर हमने प्रसन्नता का भाव अंदर डेवलप किया तब हम बाहरी लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके सुख में उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमने अपनी अच्छाई नहीं जानी और दूसरों की अच्छाई देखने लग गए
ठीक है, आप अपनी अच्छाई जानो, दूसरों की भी अच्छाई जानो, दोनों बैलेंस में रहना है। नहीं तो लोग क्या है कि वो दूसरे के अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो मेरे पास है ही नहीं, वो तालमेल नहीं करना है। तालमेल के कारण दुखी हो जाता है। उसके पास ऐसा मकान है और मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? उसको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, मुझे वो देश की भावना है। लेकिन आपके पास भी अच्छा मकान है, आपको लगे दूसरे के पास भी आना चाहिए। आपके पास भी सुख है, दूसरे के पास भी आना चाहिए। ये तालमेल नहीं। आपने अपने अंदर की अच्छाई को देखा, अपने अंदर की सद्गुण है, लोगों के अंदर भी सद्गुण आप देखने लग गए। जिसके पास सद्गुण है वैसे लोगों के साथ मैत्री करने लग गए। जिसके पास नहीं है उससे दूर रहने लग गए। उसको देने की जरूरत है तो किसी सभा, कार्यक्रम, किताबों के माध्यम से आप उसको डेवलप करने लग गए। लेकिन आप लंबे समय तक उसके एसोसिएट नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं उसी में खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐसा अगर खींचने की कोशिश करे तो आपको उपेक्षावान बनना है, बैलेंस में बन रहना है। आपको अच्छाई में स्थित रहना है। किसी ने क्रोध देने की कोशिश की तो नहीं, क्रोध नहीं लेना है। किसी ने आपको अशांति देने की कोशिश की तो अशांति लेना नहीं है। किसी गलत चीज़ आपको लेना नहीं है, उसको वैसे ही दूर रखना है, उपेक्षित होना है उसमें। एक व्यक्ति ने तथागत को कुछ अनावश्यक बातें बोल दी और वो उस समय बाद दुखी हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा तथागत को नहीं बोलना चाहिए था। तो वो तथागत के पास में गया और हाथ जोड़ के उसने निवेदन किया कि तथागत मुझे क्षमा करे, मैंने बड़े गुस्से में, क्रोध में आके आपको ऐसा ऐसा बोल दिया। तो तथागत कहते हैं कि तुम्हें उसके दुख मनाने की जरूरत नहीं। तो बोले क्यों? जो तुमने दिया था वो मैंने लिया ही नहीं। जो तुमने दिया था वो मैंने लिया ही नहीं। तो कौन सी चीज मुझे लेना है, ग्रहण करना है और नहीं ग्रहण, यही तो मेरी बात है, वही तो मेरी समझदारी है कि उसी को तो मैं जानता हूं। सामान्य वेदने को कुछ बोल दो तो वो एकदम से अलग हो जाएगा, लेकिन तथागत के साथ तो ऐसा नहीं है। विद्वान पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। विद्वान और अज्ञानी में यही तो अंतर है। तो जो उपेक्षावान है, सदा जागरूक है और संसार में किसी को समान, श्रेष्ठ या नीच नहीं मानता, उसमें तृष्णा नहीं है। अब कुछ लोग बहुत असंतोल परिस्थिति के, जैसे कुछ तो ऐसे है कि जो पैदा होते बोलेंगे कि हम तो श्रेष्ठ है, वो हमसे नीच है। कोई तो अभी अपने कारों के पीछे भी लिख के रख रहे हैं और उन्होंने अपने अपने वर्ण बना के रखे हैं। तो वर्ण के अंदर भी पार्टीशन है, जाति, और जाति के अंदर भी उपजाति है। और ये सब लोग जो है अपने को आपस में ही एक दूसरे को उच्च, एक दूसरे को नीच मानते रहते हैं और ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े जानकार हैं। क्योंकि ये जो व्यवस्था जो निर्माण की है किसी ब्रह्मा नामक व्यक्ति ने की है, उसका कोई सत्यता का प्रमाण अगर किसी को मांगो तो कोई देने को तैयार नहीं है। उसका प्रमाण केवल शास्त्र है। और शास्त्र किसने लिखे तो वो लेखक का नाम भी नहीं मालूम। जब लेखक का नाम नहीं मालूम तो उसमें क्या हुआ कि जो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया जिसने कि मैं ब्राह्मण हूं। एक उदाहरण से समझने वाली बात है। तो वो व्यक्ति क्या ब्राह्मण नहीं है? वो ब्राह्मण नहीं है। वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ब्राह्मण है। लेकिन असली ब्राह्मण और नकली ब्राह्मण में अंतर होता है, बस दो चीजें। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं डॉक्टर हूं, तो लेकिन वो डॉक्टर अगर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? उसको पूछो कि आप किस चीज के डॉक्टर हो, आप किस चीज के डॉक्टर हो, तो वो बताएगा अपना कि मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, मस्तिष्क का डॉक्टर हूं, दांत का डॉक्टर हूं, जिसका भी डॉक्टर हो वो बताएगा। अब उस ब्राह्मण से पूछोगे आप किस चीज के ब्राह्मण हो, आप वेदों के ब्राह्मण। अच्छा, आप वेदों के ज्ञाता हो, वेद आपने पढ़ा है, तो वेद करते क्या है? वो बोलेंगे आपको मुक्ति दिलाते हैं, आपके लाइफ में शांति। तो क्या आप मुक्ति को जानते हो? क्या मुक्ति है? हाँ, अगर आप ये करोगे, ऐसी इस प्रकार चलोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो तथागत ने जब इन चीजों को देखा, मैं तथागत की बात बोल रहा हूं, अपनी बात नहीं। तथागत ने जब इन चीजों को देखा तो तथागत ने यह जाना कि वेद जंगल जैसे है,
जंगल का मतलब क्या है? जंगल का मतलब उसके अंदर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जड़ी बूटियां है, सब है, वो है, लेकिन पता किसी को नहीं होता है। तो ये व्यक्ति जैसे एक बार घुस गया उसमें तो उसी में वो भटकते रहता है, जाता कहीं नहीं है। तो तथागत कहती पथहीन जंगल है, पथहीन है, इसमें पथ ही नहीं है। तो तथागत ने क्या किया? पथ दिया, पथ। समझने वाली बात है। तथागत वेद के ना समर्थक है ना विरोधी है। उनको वेद से कोई लेना देना नहीं है, उनको पथ से लेना देना है। वो कह रहे पथहीन जंगल है लेकिन पथहीन है। तथागत ने बोला कि मेरा जो मैं जो दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं? मार्ग दे रहा हूं, मार्ग दाता हूं, मैं मार्ग दे रहा हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। उससे आगे गए, जो शोध हुए थे उस शोधों पर तथागत ने और शोधों को अपना आगे किया। तो तथागत एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है भाई। वो लोग जो उनको तथागत को किसी ने भी मैत्री पर ध्यान करना सिखाया तो वो कुछ नहीं कुछ तो दे गया ना, एक ध्यान की पद्धति तो दे गया। तथागत तो ये नहीं बोल सकते कोई काम की नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है। समझना, तथागत कह रहे हैं ये पूर्ण नहीं है, तथागत पूर्णता की बात कर रहे हैं। तथागत को वेदों से लेना नहीं है, तथागत को धम्मपद से लेना देना नहीं है, तथागत को शास्त्रों से लेना देना नहीं, तथागत को लेना देना है आपसे। और तथागत को लेना देना उस शोध किए हुए मार्ग से। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि मार्ग के बंधनों से, वो दुख के बंधनों से आपको छुटकारा दिलाना, यही है। और इसलिए तो तथागत ने कहा कि मेरे जाने के बाद में जो मेरा उत्तराधिकारी है, क्या है, मेरे द्वारा व्याख्यात किया गया जो धम्म है मेरा उत्तराधिकारी है, भिक्षु जाके इसका संगायन करो। उसके भाव सहित, शब्दों सहित, अर्थ सहित सब अच्छी तरह से संगायन करो। और संगायन करने के बाद में मेरा धम्म उत्तराधिकारी है तो मैं जीवित रहूंगा। कैसे जीवित रहूंगा? धम्म के रूप में जीवित रहूंगा। धम्म को विखंडित मत करना, गड़बड़ मत करना। उसके अंदर में विनय के अंदर में आपको छूट है कि आप संग मिलके, सब लोग मिलके ये करो कि आज चप्पल पहनना है कि जूता पहनना है, 3 चीवर की जगह 4 चीवर लेना है, पैदल चलना है कि गाड़ी लेके चलना है, ये विनय के है। कि विहार में ही रहना है कि बड़ा विहार बनाना है, जंगल में रहना, ध्यान करना, घर में ध्यान करना, जिधर ध्यान करना है करो। लेकिन धम्म के जो रूल है, नियम है, धम्म ही रहेगा। 4 आर्य श्रेष्ठ सत्य, तो 4 आर्य श्रेष्ठ है, उसको 3 मत बनाना, उसको 2 मत बनाना, 4 ही। दुख है तो दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है तो निरोध का ही मार्ग है। बस ये है, ट्रूथ है, सत्य है, सत्य है। इसको मैंने परीक्षण करके दिया है, मैंने खुद परीक्षण किया है, मैंने जानकर समझकर परीक्षण करके बोला है। मैंने संबोधि प्राप्त की है, मैंने दुख से मुक्ति हुआ हूँ इस मार्ग से जाके। अगर आपको भी आना है, आपको भी चाहिए तो आप इस मार्ग से आओ, जानकर आओ, समझ कर आओ, सही तरीके से आओ। उनको इस मानव मात्र से लेना देना है। तथागत एक बहुत मैत्री पुरुष है, मुदितावान व्यक्ति है, करुणावान है, उपेक्षावान है, ज्ञानी है, बुद्ध ही नहीं सम्यक संबुद्ध है, बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े विद्वान है। उनकी वाणी की कोई कीमत नहीं लगा सकते, वो अनमोल है। उसका संगायन सही तरीके से होने की जरूरत है। इसलिए जो उनके जो बने हुए स्तूप है उसका संरक्षण की जरूरत है, उसको सही तरीके से, उनके दर्शन को सही तरीके से संगायन की जरूरत है। और ये विद्वान लोग करेंगे। तो जो उपेक्षावान है, सदा जागरूक है और संसार में किसी को समान, श्रेष्ठ या नीचे नहीं मानता, उसमें कोई तृष्णा नहीं, उसमें कोई तृष्णा नहीं होगी। जो किसमें नहीं, जो तृष्णा रहित है उसके लिए तो सब लोग समान हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो आधार बिंदु होगा, आधार का जो क्षेत्र होगा, वो निब्बान का एरिया होगा, वहां से उस चीज की वो व्याख्या करेगा, देखेगा तो उसको दिखेगा सबके अंदर वही है जो आपके अंदर है, सब समान है ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन आपने प्राप्त नहीं किया तो आप मार्ग एरिया में, तो दुर्गुणियों के अंदर भटक रहे हो, तो वहां आप असमान है। आप वहां पर ब्राह्मण है सभी, जहां आपने तृष्णा को छोड़ दिया है तो आप ब्राह्मण है। तथागत का ब्राह्मण और अरहंत एक चीज है, समझना। डॉक्टर नकली भी हो सकता है, असली भी। तो ब्राह्मण वही है जो अरहंत है, जो अरहंत नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है तथागत की नजर में। तथागत की व्याख्या ऐसी है, भेदाभेद नहीं है। तो जो भेदाभेद नहीं है, जहां ऊंच नीचता नहीं है, जहां छुआछूत नहीं है, वो
उस एरिया के अंदर में स्थित हो गया, वही अरहंत है। लेकिन जो छुआछूत में पड़ा है, जाति भेद में पड़ा है, वर्ग भेद में पड़ा है, वो बोले कि मैं अरहंत हूं, तो अरहंत नहीं है। समझना, व्याख्या को समझना। तो अब आगे तथागत क्या करे, जो अनासक्ति भाव को जानकर आसक्ति रहित हो गया, जान लिया उसने अनासक्ति भाव को, वो आसक्ति को छोड़ता नहीं है, अनासक्ति भाव को जानता है। समझना, सत्य को जानने के लिए असत्यता के चक्कर नहीं काटने, आपको असत्यता को सत्य के पकड़ना है। अगर आपको निगेटिव से बाहर निकालना है तो निगेटिव के अंदर में घुसना नहीं है, आपको पॉजिटिव के अंदर आना है। बात बड़ी गहरी है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का जो लेखक है वो बाइबल के माध्यम से बहुत बड़े पादरी है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें कुछ इसी प्रकार का उन्होंने लिया है, दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अभी व्याख्या की है वो कहता है कि समान चीजों को समान लेवल पे आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उसको एक अलग लेवल चाहिए। आपको यहां से समतोल जगह पर पूर्ण रूप से कोई चीज आधे किलोमीटर की दूरी पर आप देखना चाहते हो तो उसका आपको पूर्ण भाग नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अगर देखना है तो आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो आपको उसका पूरा भाग दिख जाएगा, जमीन का छोड़ के। चारों तरफ का डायमेंशन आप देख सकते हैं। ऐसे ही समान लेवल पे अगर आप स्थित हो, आप समान आदमी से समान बातें ही सीखोगे। जिसको जितनी जानकारी वही तो सीखेगा, लेकिन आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने से जो ऊंचा है, ऊंचा का मतलब ज्ञान के अंदर ऊंचा है, उसके पास जाना पड़ेगा, वो उसको उससे समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपने अंदर में आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, तो आप निगेटिव लाइन पे रह के निगेटिव का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव एरिया के अंदर में आना पड़ेगा अपने अंदर से। अपने अंदर से आप जब पॉजिटिव एरिया के अंदर आ जाओगे तो आपको निगेटिव दिख जाएगा और निगेटिव का सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। इसलिए निगेटिव में अगर पड़े हो, दुख में पड़े हो तो दुख से हटो और अच्छाई में आ जाओ, सुख में आ जाओ, सॉल्यूशन में आ जाओ। तो पूरा का पूरा जो धम्म है तथागत का, वो सॉल्यूशन वाला है, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, पॉजिटिव लॉजिक वाला है। तो पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो जो अनासक्ति भाव को जानकर आसक्ति रहित हो गया। आसक्ति रहित कौन होगा? जो अनासक्ति भाव को जाना है, जिसने अनासक्ति भाव को जाना है। अनासक्ति भाव का मतलब निब्बान के एरिया को जाना है। जिसने आनंद को जाना है वही दुख को जान सकता है ना। जान नहीं सकता मतलब हटा सकता है, कुल मिला के, है ना। जान तो आप दुख में रह के जान लोगे, दुख ऐसा लगता है, लेकिन हटाने की जो बात है, दुख से हटाना है। आप मनोविज्ञान के पास में जाते हो तो मनोविज्ञान करता है क्या? आपको मनोवैज्ञानिक रूप से शांत करता है ना, दुख से दूर करता है। तो वो हटाने का काम कैसे करता? पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव थॉट देखिए, सॉल्यूशन देखिए। तो जो अनासक्ति भाव को जानकर आसक्ति रहित हो गया है, जिसमें भव या विभव के प्रति तृष्णा नहीं है। भव यानी संसार, विभव यानी संसार के बाद में क्या होगा, तृष्णा किसके प्रति? कि अभी कुछ लोग जैसे कहेंगे कि भाई हमको तो मरने के बाद में बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा और वहाँ पे नव युवनाएं होगी, नाच गाना होगा, वाद्य बजेंगे और वहाँ पे हमको खूब भोग करने के लिए मिलेगा, विभव तृष्णा। और जन्म मिलेगा और वहाँ पे हमारा इस योनि में जन्म होगा, उस योनि में जन्म होगा। ऐसे जो बातें करने वाले, जो लिखने वाले साहित्यकार हैं, लोग हैं, वो क्या है? वो विभव तृष्णा में पड़े हुए लोग हैं, विभव तृष्णा के अंदर पड़े हुए लोग हैं। वो ऐसी व्याख्या करते रहते हैं। बहुत सारे ध्यानी पुरुष है जो बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे ऐसे कुछ लिख के रखा है। उनका मतलब उनका जो मन है वो आसक्ति से भरा हुआ है, तृष्णा से भरा हुआ है, इसलिए वो कल्पना कर रहा है कि हम इस जन्म में तो मानव रूप में पैदा हुए, इसलिए हम बहुत बड़े श्रेष्ठ है और जानवर हमसे नीचे है, वो ऐसा ऐसे जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो विभव तृष्णा में पड़े हुए लोग हैं। लेकिन तथागत क्या कह रहे हैं कि जिसने इस संसार, जिसने भव या विभव तृष्णा के प्रति जो तृष्णा नहीं है, भव या विभव के प्रति उसकी तृष्णा नहीं है, जिसमें भव या विभव के प्रति उसकी तृष्णा नहीं है, विषयों के प्रति उपेक्षावान, उसे मैं उपशांत। विषयों के, विषय का मतलब काम वासना, उपेक्षावान, उसके पास में कोई काम वासना वाला विषय आ गया
उपेक्षावान है, उसको मालूम है कि टेम्परेरी आनंद है और वैसे ही उसको परमानेंट आनंद मिल चुका, तो उसमें क्यों आनंद मनाएगा। इसलिए वो वेश्यागमन में जा ही नहीं सकता, वेश्यागमन में जा ही नहीं सकता वो उसी पे नहीं घूम सकता, क्योंकि उसको उसमें आनंद ही नहीं आएगा। वो ऊर्जा देखेगा वहाँ पे भी कि ऊर्जा, उसके पास जो ऊर्जा है आनंद की मेरे पास भी है कोई तो वो देखेगा, उसमें अच्छा ही देखेगा, अपने अंदर अच्छा ही देखेगा, वो छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा उसको। वो मतलब वो उसमें विषय में आसक्त हो ही नहीं सकता, तो वो विषय वासना से दूर हो गया। तो जो दूर हो गया तो वो क्या है, उसको मैं उपशांत कहता हूँ, उसको मैं शांत कहता हूँ। उसके लिए ग्रंथियां नहीं, उसके लिए ग्रंथियां नहीं, क्योंकि वह तृष्णा से परे हो गया है। ग्रंथियां किसकी बनती है, जिसकी तृष्णा है। तृष्णा का मतलब बुराई है, जितनी बुराई है, अच्छाई में ग्रंथि नहीं बनती, पहले से समझ लें। अभी लोग गड़बड़ी यहीं पे कर रहे हैं कि वो अच्छाई को भी तृष्णा मान रहे हैं। किसी ने अगर बहुत धन इकट्ठा किया मेहनत करके, वो बोलेगा मैं तृष्णावान है इसलिए धन इकट्ठा कर रहा, नहीं, वो मेहनती है, प्रज्ञावान है इसलिए धन इकट्ठा किया। समझ, धन का दुरुपयोग कर रहा है, बुरी तरीके से कमा रहा है, और किसी भी तरीके से आने दो, धन को ही महत्व दे रहा है, उसको साधन नहीं समझ रहा है, उसको वो साध्य समझ गया, बस ये अंतिम लक्ष्य है उसका। जो अनित्य है, धन तो अनित्य है ना, वो उसके लिए कुछ भी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, गलत तरीके से कमा रहा है, अब वो आसक्ति वाला, वो तृष्णा वाला हो गया। लेकिन वो लोगों का फायदा करके, अच्छी सेवा प्रदान करके, वो साधन के रूप में इकट्ठा कर रहा है कि अपने लिए भी कुछ साधन जनरेट करे, अपना भी जीवन अच्छा हो जाए, अच्छी गाड़ियाँ ले ले, अच्छे बंगले ले ले, अच्छी धन संपत्ता मिल जाए, और अच्छे तरीके से सारे चीज़ से वो संपत्तिशाली होके एकांत में जाके ध्यान करे, अच्छाई के प्रति ध्यान करे, दान करे उसमें से, तो वो तृष्णा वाला नहीं है, वो प्रज्ञावान व्यक्ति है। डिफरेंस समझना, डिफरेंस समझना। इसलिए लोग आजकल अमीर बनने से भी डर रहे। नहीं, अमीर बनने से नहीं डरना है, गलत तरीके से अमीर बनने में डरना है। सही तरीके से अमीर बनने में क्यों डरना है भाई। अच्छा, आपने वृक्षारोपण कर दिया 1000 एकड़ में, आपको फल फ्रूट आ रहा है, उससे आपने कुछ पैसा कमाया, तो अच्छी बात है ना। आपने एक तो प्रदूषण नहीं फैलाया, ऑक्सीजन अच्छी उत्पन्न की, फल फ्रूट आ रहे हैं, आपने कई लोगों को दिए, कुछ को दान दिया, कुछ को व्यापार करके आपने पैसा अर्जन किया, लोगों को नौकरी पे रखा, तो आपने एक अच्छा काम किया ना। आप उपेक्षावान है, वहाँ पे आप एक अच्छे व्यक्ति बन गए, आप तृष्णा रहित है। तो समझना, मतलब नहीं तो यहाँ पर थोड़ा लोगों ने व्याख्या ही थोड़ी अलग अलग तरीके से की है। तो जो जिसकी ग्रंथियां नहीं बनती, किसकी ग्रंथियां नहीं बनती, सच्चाई की ग्रंथि नहीं बनती, अच्छाई की ग्रंथि, सत्य की ग्रंथि नहीं बनती। सत्य को कोई स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, वो मुझे याद रखना है, गलत को याद रखना पड़ता है। समझना, सच्चाई को याद नहीं, सच्चाई तो याद हो जाती, सत्य तो बहुत है, सत्य बहुत। इसलिए सच्चाई के मार्ग के अंदर में गति तेज होती है, सारे वर्किंग की। बुराई के अंदर में एक एक लिखान करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आदमी उसी में, ये गलती नहीं हो जाए, वो गलती नहीं हो जाए, डरे हुए है ना। जो हमारा पिरामिड सिस्टम जो बना हुआ है, पिरामिड में इसलिए बोल रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर दबाने में लगा हुआ है। एक सर्कल है, ऊपर का जो बड़ा बॉस होता है वो नीचे के वो व्यक्ति को दबा रहा है और बोलता है मैं सही सही हूँ, नीचे वाला गलत है। तो जो सिस्टम चल रहा है पिरामिड वाला, उसमें इंसान को नहीं कुछ समझ रहा, इंसान के प्रति व्यवहार नहीं हो रहा। बाबा साहब का एक उदाहरण याद आता है मुझे। शाम का समय था, वो महाराष्ट्र से कुछ लोग, वहाँ का जो प्रसिद्ध आम होता है उसको लेके बाबा साहब के पास गए, और बड़े आदर के साथ बाबा साहब को उन्होंने वो आम दिए। अच्छा, बाबा साहब बहुत मैत्रीवान महापुरुष थे, और उन्होंने वो जो साथ में आए लोग थे उनको भी बोला कि आओ बैठो। उसी समय उनके कुछ केंद्रीय मिनिस्टर दोस्त थे, वो भी आ गए, उनको भी बिठाया। और फिर वो उनका जो गनम्यान था, जो चौकीदार था, वो गनम्यान को बुलाया कि आवाज़ देके कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और उसको अपने पास, उसको भी जगह दे दी, और उसको बोले खाओ, ये आम खाते। अब ये सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, लेकिन वो जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो उनको भी बड़ा अलग टाइप लगा कि यार, बोले बाबा साहब आप बड़े विद्वान आदमी, अलग कान में जाके, आप बड़े विद्वान आदमी, आपके पास इतनी डिग्रियाँ, आपकी इतनी महानता है, और आप ये इसके चौकीदार के साथ बैठ के आम खा रहे हो। तो बाबा साहब को बड़ा अंदर से बड़ा अलग फीलिंग हुआ, और कहते कि ये देश की यही तो बड़ी गड़बड़ बात है।
बोले 8 घंटे तक उसने अपनी ड्यूटी कर ली और मैंने अपना काम कर लिया। अभी 8 घंटे के बाद उसने अपने कर्तव्य से निजात पा ली और मैंने भी अपने कर्तव्य से निजात पा ली। अब दो इंसान आपस में बैठ के अगर आम खा रहे तो आपको कौन सी दिक्कत है? यही तो समस्या की जड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्वान महापुरुष है उनके अंदर कोई आचरण की ग्रंथियां नहीं बनती, भेदाभेद नहीं होता है, क्योंकि वे तृष्णा से परे हो जाते हैं। तृष्णा से परे हो जाते, तृष्णा उनके अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए उनके अंदर ग्रंथियां नहीं बनती, वो एक समानता के भाव में आते हैं। तो अच्छाई के अंदर ग्रंथियां नहीं है, सबसे पहली बात समझना जो कहने वाली बात है। अच्छाई के अंदर ग्रंथियां नहीं, ग्रंथियां का मतलब गांठें नहीं बनती है। वो गांठें तो आपको दुख प्रदान करती है, उन गांठों को ही तो तोड़ना है। जो आपके शास्त्रों ने, आपके समाज ने, आपके परिवार वालों ने, आपके दोस्तों ने, आपके शिक्षा यूनिवर्सिटी ने जो आपके ब्रेन के अंदर डाल के रखी है कुछ गलत गलत चीज़ें, आपके दोस्तों से लेके, उन गलत चीज़ों को आपको फिल्टर करना है और अच्छाई के अंदर स्थित हो जाना है। और अच्छाई के अंदर जो स्थित हो जाएगा वो तृष्णा से परे हो जाएगा। तो जो तृष्णा से परे हो जाएगा वो दुख रहित हो जाएगा। तो आगे तथागत क्या कहते हैं? उसके पुत्र, पशु, खेत या धन नहीं है और न उसके लिए कुछ अपना या पराया है। अब एक तो पहली चीज है, ये बात भिक्षुओं के लिए भी कही जाती थी कि भिक्षु को अपना कोई पुत्र नहीं होता था, कोई सगे संबंधी नहीं होते थे, कोई धन नहीं होता। तीन चीवर लिए ज्ञान अर्जन करो, ध्यान करो और समाज के लिए जो गृहस्थी में लोग हैं उनका मार्गदर्शन करो, क्योंकि अच्छाई में पढ़ा हुआ व्यक्ति ही, अच्छाई में आया हुआ व्यक्ति ही अच्छाई की बात बोल सकता है। तो आपको संसार के लिए मैत्री करके उनके सेवा के लिए काम करने हैं। किसको? भिक्षुओं को। भिक्षुओं का काम मठ के अंदर बैठ के मजा मौज उड़ाना नहीं है। उस समय के जैसे भिक्षु है वो बहुत अच्छे अच्छे शिक्षाविद भी हुए, प्रोफेसर्स हुए, विशेषज्ञ भी हुए जो नालंदा तक्षशिला के अंदर में। लेकिन तथागत ने जो धम्म दिया है उसके अंदर में भिक्षुओं की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, आज भी है, कि वो धम्म को जानकर, ढंग से जानकर, सही ढंग से जानकर उसका प्रचार प्रसार करे। किसके लिए प्रचार प्रसार करे? मानव मात्र के सुख और कल्याण के लिए। मानव मात्र से ये चंदा वसूल करने के लिए नहीं कि भाई हम विहार बना रहे, मंदिर बना रहे, चंदा दो। ये चंदा वसूल करना साधु संतों का काम नहीं है, भिक्षुओं का काम नहीं है। भिक्षुओं का काम प्रचार प्रसार करना है। और उनके प्रचार प्रसार के लिए जो उपासक है, उनके जो अनुयायी है, वो उनके लिए धन इकट्ठा करके दे, वो आदेश करे कि भाई यहाँ विहार बनाना है, वो काम करे। लेकिन आज के डेट में हम ये देखते हैं, उपासक तो जाए साइड में, लेकिन भिक्षु अपना कट्टा लेके सामने आ गए कि मेरे लिए पैसा दो। उनके बैंक बैलेंस हो गए और एक गृहपति जैसा जीवन भी जी रहे बहुत सारे। गृहपति जैसा तो वो किन्होंने अपना पुराने समय के जो उनके चिवर ग्रहण करने के पहले, उपसंपदा के पहले जो माता पिता थे, आज भी उनके वही माता पिता, वही सगे रिश्तेदार है, वही बोलते कि हमारी मौसी, हमारा ये, हमारा वो, उन्हीं के बीच में लगे रहते हैं वो, तो वो बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ तथागत क्या कह रहे हैं? तथागत कह रहे हैं उसके पुत्र, पशु, खेत या धन नहीं है और न उसके लिए कुछ अपना या पराया है। फिर अपना और पराया नहीं है कहने का मतलब क्या है? कि उसका अपना भी कोई नहीं और पराया भी कोई नहीं। मतलब क्या? ये सारा ब्रह्मांड उसका अपना है और पराया नहीं, मतलब सारा पराया भी है। सारा अपना भी है और सारा अपना भी नहीं है। सीधी सीधी एक लाइन। कहने का मतलब उन्होंने नित्य को नित्य जाना, अनित्य को अनित्य जानना है। जो अपना है अपना ही जानना है और जो अपना नहीं है उसको अपना नहीं जानना है। जब आपका शरीर ही आपका अपना नहीं है तो फिर कौन आपका अपना है? अगर ऐसा आपने भाव लाया तो आप तो विरक्त हो जाएगी संसार से कि नहीं। ये संसार में जो आपको शरीर मिला है नाव के रूप में मिला है, ध्यान रखना। ये नाव के रूप में मिला है और ये अगर बंधनों में पड़ा रहेगा तो नाव की गति नहीं तेज होगी। वो संकले से अगर बंधा रहा तो आज लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, और उसके लिए जो चाहे नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं, नाना प्रकार के अच्छे कर्म भी करते हैं। तो तथागत कह रहे जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए बंधन नहीं रहेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे कर्म कर रहा हूँ। वो कहेगा मैं अपने लिए अच्छे कर्म कर रहा हूँ।
अपने लिए अच्छे कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि भवसागर से पार होना है। भवसागर से पार होने का मतलब है दुख से मुक्त होना है। ग्रंथियां नहीं बनेगी उसकी अच्छाई की, समझ लेना। अच्छाई के बंधन नहीं बनेंगे। अच्छाई का कोई कुपमंडू वाला एरिया नहीं रहेगा, डबरा नहीं रहेगा। वो तो उसके लिए अनंत आकाश हो जाएगा। सीमाओं से कोई सीमा नहीं होती, सीमाओं से परे उनकी सीमा असीमित हो जाएगा। ज्ञानी नहीं, अनंत ज्ञानी हो जाएगा। वो ज्ञान के भी सीमा को लांघ देगा, वो प्रज्ञावान हो जाएगा और कोई चीज को जान के समझ के होशपूर्वक ग्रहण करेगा, जागृत पुरुष हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष और जागृत पुरुष में अंतर है, प्रज्ञावान पुरुष में अंतर है। ज्ञानी यानी जानकार, लेकिन प्रज्ञावान मतलब अवेयरनेस वाला, जागरण वाला व्यक्ति। जागरण वाला व्यक्ति अनंत शक्तिशाली हो जाएगा, अनंत ज्ञान का भंडार उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज को जान लेगा, सही है गलत है फालतू है फेंक देगा उठा के, अच्छी चीज को ग्रहण करेगा। तो उसके लिए अपना पराया नहीं रहेगा। उसके लिए अपना पराया क्या, जो अच्छाई है अच्छाई में स्थित हो जाएगा। वो उसके लिए अपना पराया क्या होगा, वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा। इसलिए तथागत की जो करुणा है सभी प्राणी मात्र और मनुष्य के लिए, सबके लिए है। उनकी कोई सीमा नहीं, सीमा की असीमित है। उनका प्रज्ञा का क्षेत्र असीमित है, महाप्रज्ञावान है। उनके सुख का कोई सीमा नहीं, असीमित सुख के है, अनंत सुख। परम, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परम सुख का एरिया, परम आनंद का एरिया, परम सुख। तो उसके लिए पुत्र, पशु, खेत या धन नहीं है और न उसके लिए कुछ अपनाया पराया है। वो मैत्रीवान हो गया। इसलिए अनाथ पिंडक ने जब च्यूअर पहनने की बात की तो तथागत ने कहा, ग्रस्त ही रहो, तुम तो बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हारे कारण लाखों लोग सुखी हो रहे, लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। और अगर तुम आसक्त रहित हो इस धन से, धन को साधन के रूप में मानोगे और उसका सदुपयोग करोगे, तो तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो जिस मार्ग पे भिक्षु लोग चल रहे हैं। भाई भिक्षु को तो खाना खिलाने वाले कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। भिक्षु तो कमाई नहीं कर रहा, भिक्षु तो प्रवचन दे रहा। फिर कमाने वाले अगर उपासक खत्म हो जाएंगे, वो सारे अगर भिक्षु हो गए, तो फिर इस संसार का क्या होगा। नहीं, संसार में बैलेंस भी कर रखना है। तो तथागत का जो मार्ग भिक्षुओं के लिए उतना महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रस्तों के लिए भी है। वो सदग्रस्त निर्माण करने की बात करते हैं। लेकिन बहुत से लेखक जो है भिक्षु है, तो भिक्षुओं के बारे में लिख दिया। उन्होंने बोला कि भिक्षु के लिए ये भिक्षु ही अरंत हो सकता है। नहीं, गलत है। ग्रस्त भी अरंत हो सकता है। कपड़ों से कोई लेना देना नहीं, आचरण से लेना देना है, धम्म से लेना। जिसने धम्म को ढंग से जानकर समझकर ग्रहण किया, वो अष्टांगिक मार्ग पे आ जाएगा, विद्वत्ता के मार्ग पे आ जाएगा। सीधी और साफ सुथरी व्याख्या है। उसके लिए अपना पराया कोई नहीं है। कोई सबके लिए वो अपना है और सबके लिए पराया है। अपना पराया कुछ नहीं। तो उसके पास में कोई भेद नहीं होता है, भेदाभेद हो ही नहीं सकता बंधन में, इसलिए वो बंधन में नहीं पड़ता। तो तथागत एक जगह कहते हैं, क्या कहते हैं कि पृथ्वी को मैं पृथ्वी के जैसा जानता हूं, पृथ्वी को मैं पृथ्वी के जैसा मानता हूं, उसका उपयोग करता हूं, लेकिन पृथ्वी पर आसक्त नहीं होता हूं कि मुझे ये पृथ्वी मिल जाए, किसी को कुछ नहीं मिले, ऐसा नहीं। सबको उसका उपभोग मिले करने के लिए, सबको उसका आनंद मिले। ऑक्सीजन ऐसा सोचता है कि ये इसी को ऑक्सीजन दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। प्रकाश ऐसा सोचता है कि मैं इसी को प्रकाश दूंगा, उसको नहीं। सूरज ऐसा सोचता है, नहीं सोचता। चांद ऐसा सोचता है मेरी शीतलता बस यहाँ उपस्थित 1-2 लोगों को ही मिले, सबको नहीं मिले। सबको लेना नहीं लेना शीतलता आपका काम है। प्रकाश से ऊर्जा लेना नहीं लेना आपका काम। आप बोलेंगे मैं अंधेरे में जाके रहता हूँ, मुझे तो सूरज चाहिए नहीं, तो आपकी हड्डियां बराबर नहीं, विटामिन डी नहीं बन रहा है, आपकी गलती। सूरज की गलती मत निकालना, है ना। तो समझना मतलब कि उसके पुत्र, पशु, खेत या धन नहीं है, न उसके लिए कुछ अपना है न पराया है। वो इन्फिनिट वेरिया का व्यक्ति हो गया। वो आनंद, परम आनंद के क्षेत्र में आ गया, निब्बान के एरिया में आनंद आ गया। इसलिए उसका अपना पराया कुछ है ही नहीं। वो तो बहुत विद्वान हो गया, उसके पास संपत्ति तो संपत्तिशाली हो गया। आप जिसको संपत्ति समझते हो तो टेम्परेरी संपत्ति है, लेकिन उसके साथ उनके पास वो विद्वत्ता की भी संपत्ति है। तृष्णा में वो बंध नहीं सकता है, गांठें उसके दिमाग के अंदर आ नहीं सकती है, और वो सभी के लिए कल्याण का पथ ओपन करता है, कल्याण का कार्य करता है। और उसके वाणी के कारण, उनके आचरण के कारण संसार के अंदर सुख का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लोग आनंदित हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते हैं। जिस बात में साधारण मनुष्य, श्रवण और ब्राह्मण उसे दोषी ठहराते हैं, वह उसमें दोषी नहीं है।
इसलिए वो अपवाद से विचलित नहीं होता। अब वाद और अपवाद, वाद यानी कुछ अच्छी चीज बोलना, अपवाद कुछ भी बोलना। अब श्रवण ब्राह्मण का एक दृष्टिकोण होता है, वो भी इंसान है, और वो उनका दृष्टिकोण से उस विद्वान पुरुष जो उपशांत हो चुका है, जो मुनि हो चुका है, जो अरहंत हो चुका है, उसको कुछ अगर बोलेंगे तो वो उनका दृष्टिकोण है, जो बोलने वाले हैं। उनको तो पता है कि ये जो बोलने वाला जो आदमी है ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, अज्ञान में स्थित है, और अज्ञान में स्थित होने के कारण वो उनसे विवाद नहीं करेगा। वो व्यक्ति विवाद क्यों करेगा? अब साधारण आदमी उनको दोषी ठहरा देंगे। किस चीज़ के लिए दोषी ठहरा देंगे? कि जैसे तथागत को बोलते थे ना कि भाई ये कोई काम वाम तो करते नहीं है, ये तो प्रवचन ही करते रहते, तो वो दोषी ठहरा रहा है। लेकिन तथागत जानते हैं कि एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना कितना जरूरी है। अगर एक आदमी के अंदर खजाना भरा पड़ा है और वो खजाने की उसको जानकारी नहीं है, तो खजाना तो उसके लिए तो मिट्टी जैसा हो गया। बहुमूल्य चीज अमूल्य हो गई, मतलब कोई मूल्य नहीं है। इसलिए तो आप संसार के अंदर में भिखारियों की भीड़ देखोगे। भिखारियों की भीड़ क्या होती? मांगने में लगी है। किसी मूर्ति के सामने कोई खड़ा है तो कोई किसी के सामने खड़ा है, लेकिन अपने आप को डेवलप करने में नहीं लगा है। वो सोचता है कि कोई आएगा ऊपर वाला भगवान, वो उसके लिए कुछ देगा। वो इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर भटक रहा है, किसी को मांगने के लिए भी भिखारी बना है। लेकिन जो सम्राटत्व जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने अपने राम रस को जान लिया, जिसने अपने अंदर के राम को जान लिया, जो रसवान हो गया अपने अंदर से, दशरथ का राम नहीं, अपने अंदर का राम, जो संत कबीर का राम है, तो राम रस पीवत लागी खुमारी, तो जो उस खुमारी के अंदर में आ गया तो उसको विचलित कौन करेगा? कोई विचलित नहीं कर सकता। उसको कैसे विचलित करेगा? तो वो अपवाद में पड़ेगा ही नहीं। वाद अपवाद, वो अपवाद है, उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कमल के पंखुड़िया शुद्ध है, कोमल है, उसके ऊपर कुछ पानी के बूंदे डाल दी तो वो गोल गोल बन के गिर गई, लिए अंदर ही। तो ऐसे ही इस पर किसी ने कुछ छिड़काव कर दिया गलत का, लेकिन वो गोल गोल करके बाहर निकल जाएगी, उससे अंदर ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो शांत काय पर है। इस संसार में दिख तो रहा है, लेकिन शांत उपशांत हो गया है। वो स्थित काय में है? वो निब्बान वाले एरिया में स्थित है। वहाँ पे वो अपने अंदर वो चीज़ ले ही नहीं रहा है, उस एरिया के अंदर ले ही नहीं रहा। उस एरिया में वो स्थित है, अच्छे के एरिया में स्थित है, अकाल वाले एरिया में स्थित है। तो उसको दोष लग ही नहीं सकते। दोष इसलिए नहीं लग सकते, क्यों नहीं? अभी मान के चले किसी हाथ में चिरा ही नहीं लगा है, हाथ बिल्कुल स्वच्छ, उसमें कुछ जहर के बूंदे डाल दिए, तो उसके ब्लड के संपर्क में नहीं आने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर किसी के हाथ में चिरा लगा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, और वहां पे कोई जहर का बूंद डाल दिया, तो वो जहर क्या होगा? वो जहर ब्लड के साथ आकर एक क्रिया करके उस ब्लड को ही जमा देगा। समझ रहे हैं ना? तो वो क्योंकि जहर के संपर्क में ब्लड आ चुका होगा। लेकिन अगर हाथ में है और जहर के संपर्क में ब्लड नहीं आया तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? इसीलिए जो दोष रहित है उसको दोष लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अंदर आने ही नहीं दिया। आपने दोष उसके ऊपर डाल दिया। श्रवण हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, भिक्षु हो, अगर कोई भी हो, XYZ, अगर वो ये बोल रहे कि तथागत तो अरहंत नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है आपके बोलने? अंत तथागत के धम्म को ये कर देंगे, अब क्या फर्क पड़ता है आपके? उन्होंने मार्ग दे दिया, वो मार्ग आपके भलाई के लिए है, आप वो औषधि है आपके लिए। आपने ग्रहण नहीं की तो क्या फर्क पड़ता? आपको फर्क पड़ेगा, उनको थोड़ी। वो तो उनको तो जो मिलना था वो मिल गया, लेकिन आपको दिलाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर में मैत्री है। वो मैत्री है, वो करुणा है, वो मुदिता है, वो प्रसन्नता है। वो अपने अंदर की प्रसन्नता अच्छा ही देख के आपके अंदर भी वो अच्छा ही देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी तो वही बीज पड़ा है। उस बीज को पानी दे रहे हैं, उसको वृक्ष बनाना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर में। वो कल्याण और खुशी की कामना करते हैं और उसको देखना चाहते हैं आपके अंदर में खुशी। उसके लिए वो बोल रहे हैं, उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने बोला कि दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख से मुक्त हो जाओगे तो बचेगा क्या? परमानंद ही तो बचने वाला है ना। तृष्णा और मात्सर्य रहित मुनि अपने को श्रेष्ठ, समान या निम्न लोगों में नहीं गिनता। समय से परे होकर वह भेद को भी नहीं मानता।
समय से परे हो गया। समय कहाँ पर है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसमें समय है, लेकिन टाइमलेस एरिया में समय नहीं है। तो निब्बान एरिया कैसा है? टाइमलेस एरिया है। निब्बान वाला एरिया टाइमलेस एरिया है। अभी अगली जो हमारी रिसर्च का जो पॉइंट आएगा, अभी ये इंटरनेट की गति 5G 10G जैसे जितने जी जाएंगे वो बढ़ते रहेगा, वो होते रहेगा, रिसर्च होते रहेगा। लेकिन अब इंटरनल रिसर्च का टाइम आ गया है। आदमी एक्सटर्नल सुख में पूरा ब्रह्मांड देख लेगा, उपग्रह में जाके पूरा ब्रह्मांड देख लेगा, समझ लेगा। अब उसको कोई बोल नहीं सकता कि इस पृथ्वी नाग के ऊपर खड़ी, अब बोल नहीं सकता नाग के ऊपर खड़ी है। वो देखेगा नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, पानी हवा पे खड़ा है, हवा गुरुत्वाकर्षण पे है। तो वो आदमी समझ रहा गुरुत्वाकर्षण क्या ऊर्जा है, आकर्षण है, आकर्षण का नियम कैसे काम कर रहा है। फिर वो दिख रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है, पृथ्वी अपनी दिशा में घूम रही है, शनि अपनी दिशा में घूम रहा है, सभी अपने अपने सर्कल में सब लोग घूम रहे हैं, सब सिस्टमेटिक ढंग से घूम रहे हैं और सभी बंधे हैं एक दूसरे के सिस्टम के साथ में। तो संसार में जो भी ब्रह्मांड एक सिस्टम के अनुसार काम कर रहा है। तो इसलिए धम्म का मार्ग भी एक सिस्टम का मार्ग है, सिस्टम है। तथागत ने क्या दिया? सिस्टम दिया। कोई भी डेवलप होने के लिए सिस्टम है। हम अगर यहाँ से अगर 5000 किलोमीटर की भी यात्रा करते तो हम शाश्वत होके, निश्चिंत होकर यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे साइड में चलेंगे तो हम अपने साइड में चलेंगे, और हमको ये भी मालूम है कि दूसरे साइड में जो वाहन आएंगे वो दूसरी साइड में आएंगे। लेकिन कोई गलती से घुसता है तो हम कैसे बचाते हैं? जागृत होकर, जागृत होकर ही बचाते हैं ना अपने आप को। तो हमको जागृत रहना है। जो भी असंभव वाली घटना है उसको हम कैसे बचेंगे? जागृति के माध्यम से। तो तथागत का जो मार्ग है ये जागृति का मार्ग है, जागरण का मार्ग है। इसलिए उठते समय, खाते समय, बैठते समय ये जागृति प्रदान करने वाला मार्ग है। तो तृष्णा और मात्सर्य रहित मुनि अपने को श्रेष्ठ, समान या निम्न लोगों में नहीं गिनता। समय से परे होकर वह उसके भेद को भी नहीं मानता। वो भेद को नहीं मानता क्यों? समय से परे हो गया, टाइमलेस एरिया से परे हो गया है। और वो क्या देखता है? वो भेद को इसलिए नहीं मानता क्योंकि अब उसको अपने अंदर अच्छाई दिखती है, लोगों के अंदर भी अच्छाई दिखती है। अपने अंदर वो निब्बान वाला एरिया उसने जान लिया है, आनंद दिखता है, वो दूसरे के अंदर भी दिखता है। लेकिन वो ये देखता है कि ये इसमें स्थित नहीं, उस मार्ग पर नहीं है, तो उसको मार्ग पे आने के लिए बात करेगा। क्योंकि उसने जो पा लिया खजाना वो चाहता है कि दूसरे को भी मिले, क्योंकि उसके अंदर करुणा है, मैत्री है। क्योंकि वो एरिया द्वेष वाला एरिया नहीं है, वो मैत्री वाला एरिया। जो मैत्रीवान है वही उस एरिया में जाएगा, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसकी कामवासना खत्म हो गई है, जो पूर्णतः स्वच्छ हो गया, वही उस एरिया में जाएगा। अब जो उस एरिया में जाएगा तो सामने वाले के अंदर भी वो एरिया दिख रहा है, तो वो एरिया दिख रहा है कि इसके अंदर भी वो एरिया है, वो क्षेत्र है, वो चीज़ ये भी प्राप्त कर सकता, बस ये मार्ग पे आ जाए, मार्ग पे आ जाए। तो मार्ग पे लाने के लिए ही रिसर्च की जरूरत है। धम्म क्या है? ये रिसर्च है, यही तो धम्म है। इसको समझना है, इसको जानना है, इसको जान के समझ के अपनी भी कल्याण की भावना करना है, दूसरे की भी कल्याण की भावना करना है। कल्याण की भावना ही नहीं करनी, कल्याण करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं अपना कल्याण? हम कल्याण वैसा कर सकते हैं जिन्होंने अपना कल्याण पहले कर चुके हैं, जो अरहंत हो चुके हैं, जो विद्वान हो चुके हैं। उनके बताए मार्ग पर प्रज्ञापूर्वक जानकर, समझकर हम जब उस रास्ते पे चलेंगे तो हमको भी वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे विद्वान है, जो संत है, जो मुनि है, उनके लिए कोई भेदाभेद रहेगा क्या? बिल्कुल भेदाभेद नहीं रहेगा। जिसका संसार में कुछ अपना नहीं, जो व्यतीत बात के लिए पछतावा नहीं करता और जो धर्मों के फेर में नहीं पड़ता, वह उपशांत कहलाता है। वो उपशांत कहलाता है। मुनि कौन है? जिन्होंने ये संसार के जो बनाए नियम है, एक तो प्रकृति के अपने नियम है, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन जो तृष्णा वाले एरिया में स्थित व्यक्ति है, मन है उनका तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति जो शास्त्र लिखेगा वो कैसा लिखेगा? तृष्णा वाला ही शास्त्र लिखेगा। क्योंकि जितनी जो जानकारी है, जिसमें वो स्थित है, वही लिखता है। तथागत दुख मुक्ति की बात क्यों करते? दुख से मुक्त हो गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कामवासना में ही पड़ा है, उसी में आनंद दुख ये देख रहा है, उसी की व्याख्या करेगा, वो उतना ही लिख रहा है। जो जिसका मन भटका हुआ है, वो कल्पना कर रहा है, कुछ भी कल्पना कर रहा है, तो वो कल्पना वाला शास्त्र बना देगा।
तो आपको इंटरनल अपने आप को ठीक करना है, सबसे पहले ठीक करना है। ये यहाँ पर एक संदेश है। लेकिन ये जो बात जो तथागत कह रहे उपशांत व्यक्ति, मतलब अपने बारे में कह रहे कि मैं क्या हूँ, कुल मिला के उपशांत कौन है? खुद ही है। और उनके कारण बहुत से विद्वान लोग उस रास्ते पे गए, उन्होंने भी वो चीज़ प्राप्त की। तो उनकी वो व्याख्या कर रहे हैं कि जिसका संसार में कुछ अपना नहीं, जो व्यतीत बात के लिए पछतावा नहीं करता और जो धर्मों के फेर में नहीं पड़ता, वो उपशांत कहलाता। अब संसार में अपना क्या? जो अनित्य चीज़ है, भाई आपका शरीर ही अपना नहीं है, तो ये संसार की चीज़ें अपनी है क्या? नहीं, ये तो साधन के रूप में है। तो साधन को साधन समझो, तो आपकी सबसे पहले चिंता खत्म हो गई कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आज हम इसी पे पड़े, अरे क्या कहेंगे, कुछ समय बाद वो भी मरने वाला है, आप भी मरने वाले। कौन क्या कहेंगे, किसकी कौन सी स्मृति है? बस अच्छाई ये है, उनके साथ भी उनकी अच्छाई जाने वाले, आपके साथ भी जाने वाले, तो अच्छाई में स्थित हो जाओ। जो जाने वाला है उसके अंदर स्थित हो जाओ। तो अब भूतकाल की बातों में, भूतकाल की जो बातें थी उसमें भी वो स्थित क्यों रहेगा? वो गए नहीं, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं, नहीं। हमारी ये हानि हो गई, लाभ हो गया, ये हो गया, वो गया, उसमें क्यों पड़ा रहेगा? पड़ा ही नहीं रहेगा। क्या वर्तमान में भी रहेगा? नहीं, वर्तमान में नहीं, वो अच्छाई में आ जाएगा। तो उसके लिए कोई भूतकाल का व्यतीत बात के लिए कोई पछतावा नहीं, और जो धर्मों के फेर में भी नहीं पड़ता है, वो उपशांत होता है। उपशांत क्या है? धर्मों के फेर में क्यों पड़ेगा? किस नियमों में क्यों रहेगा? वो तो उसके नियम तो ब्रह्मांड के नियम, प्रकृति के नियम, वो तो उसके लिए तो क्या है भाई। मैत्रीवान आदमी के लिए ऐसा बोलोगे कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। अब मैत्रीवान है भैया, क्यों गलत सोचेगा? क्रोध नहीं करना, कैसे बताओगे उनको? क्रोध रहित तो हो गए हैं। एक मुनि को बोलेंगे कि लड़की से गलत दृष्टि से, अरे दृष्टि क्या गलत देखेंगे? उनको तो माज दिख रहा है वहां, उनको क्या गलत दृष्टिकोण है, सही दृष्टिकोण? वो तो उसके अंदर भी वो चेतना देख रहे, विद्वत्ता देख रहे, उस विद्वत्ता को देख के बात कर रहे, खुश हो रहे। ये देखो कितनी विद्वान लड़की है, कितनी बढ़िया है, उसके अंदर वो चीज़ देख के बात कर रहे। सामान्य आदमी उसका शरीर देख के बात करेगा, डिफरेंट है। और जिसने शरीर देख के बात कर रहा है, वो ये विद्वान पुरुष को भी बोलेगा कि वो शरीर देख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, उसके नियम अपने ऐसे हैं। तो वो विद्वान जो है, अरंत है, वो नियमों में पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए तो शुद्ध हो चुका है, उसका चित्त शुद्ध हो चुका है, वो शुद्धता को प्राप्त हो चुका है, उसने अपने आप को अच्छाई के अंदर स्थित कर लिया है, वो पूर्णतः शुद्ध हो चुका है, उसके अंदर कोई गांठें नहीं है, कोई किसी के लिए दुराभाव नहीं है, वो अच्छाई के अंदर स्थित है, और वही व्यक्ति उपशांत कहलाता है, वही इंसान उपशांत कहलाता है। तो तथागत का ये जो पराभेद सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसके ऊपर हमने बड़ो विस्तृत से व्याख्या की है। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आपके परिवार के अंदर शांति रहे, आपको निब्बान के एरिया के अंदर प्रवेश मिले, और आपको तथागत का धर्म समझ में आए। इसी मंगल कामना के साथ आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।